जी, एवरेज की एक्सरसाइज आपके साथ एक शेयर की गई थी और एक साथ में कल हमने आप पे किया था ट्रेन्स वाले क्वेश्चंस का, वो हो गए थे। कर लेंगे, अगर अब आप ट्रेन का सवाल आ जाए आपके पास पेपर में, वो आप कर लेंगे, एवरेज का कर लेंगे। एक बच्चा कह रहा है सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। बेटा स्क्रीन शो नहीं हो रही? जी बेटा, सबके पास इश्यू है स्क्रीन का। क्वेश्चन 22 नहीं हुआ है। क्वेश्चन 22 कौन से का नहीं हुआ बेटा? एवरेज का नहीं हुआ, ट्रेंड्स का नहीं हुआ, बताइएगा जरा मुझे। चले रात बेटा, ये जब एंड हो क्लास तो उस वक्त आपने मुझे बताना है। क्वेश्चन जो 22 है उस वक्त मैं आपको करवा दूंगा। जैसे क्लास एंड होगी आपने मुझे बताना है, ठीक है? कोई सवाल आपका रह गया हो पिछली एक्सरसाइज में से तो आप मुझे क्लास के बाद बताएंगे, मैं करवा दूंगा बेटा। अभी हम नया टॉपिक शुरू करते हैं, अगला। अच्छा, एक न्यूज है आपके लिए, आप लोगों ने सुन ली होगी पहले से ही, कि एडी लोकल गवर्नमेंट जो है, एडीएलजी की सीट आई थी। मेरे ख्याल 27 के करीब सीटें थी शायद। बहुत प्यारी सीट है। तो उसका जो सिलेबस है वो नहीं बताया था कमीशन ने, तो अब बता दिया है, उसका नोटिफिकेशन हो गया है। उसका जो सिलेबस है बेटा, उसमें एमसीक्यूज टाइप पेपर तो है 100 मार्क्स का जो हम ये कर रहे हैं। 100 नंबर का ये पेपर है, 100 नंबर का इंग्लिश एसे और कंप्रीहेंशन डाल दिया उन्होंने। 100 नंबर का जो पेपर होगा उसमें इंग्लिश एसे और कंप्रीहेंशन होगी, और 100 नंबर का ये जीके वाला पोर्शन होगा जो आप कर रहे हैं। दोनों में जो 50% नंबर लेगा वो शॉर्ट लिस्ट होगा इंटरव्यू के लिए। तो ये उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है जिनके जो हर वक्त रोना रोते हैं कि जी हमारे एकेडमिक मार्क्स थोड़े हैं। तो एकेडमिक मार्क्स इसमें काउंट नहीं होंगे। जितने भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होते हैं जिसमें आपने ऐसे लिखना होता है, उनमें फिर एकेडमिक नंबर नहीं काउंट होते। आपका रिटर्न का इम्तिहान प्लस आपका इंटरव्यू, बस ये दो चीजें होती हैं। उसके बाद आप रिकमेंड हो जाते हैं। तो जिन लोगों का इशू है वो इंग्लिश ऐसे पे काम करना शुरू कर दें, आज से ही शुरू कर दें। इंग्लिश का जो 100 नंबर का पेपर होगा उस पर काम करना शुरू कर दें। अच्छी सीट है। अब जितनी भी 17 स्केल पे बड़ी सीटें आ रही हैं, उनमें तकरीबन हर एक सीट के लिए सब्जेक्टिव पोर्शन 100 नंबर का जो ऐसे वाला पोर्शन है वो कर दिया गया है। तो अगर आप भी 17 स्केल की डायरेक्ट कुछ सीटें आती हैं, जिस तरह से पैसी में सीटें आती हैं, एडी पैसी की, सीपीओ की सीटें आई थी, उसमें सिर्फ एमसीक्यूज टाइप था 100 नंबर का, 17 की बात कर रहा हूं। इसी तरह से आप देखें कि असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस में सीटें आई थी 100 नंबर का, एमसीक्यूज टाइप पेपर था। तो ये बहुत सारी सीटें आती है वन पेपर बेस पे भी। लेकिन ये जो है लोकल गवर्नमेंट की बड़ी सीट है, जिस तरह तहसीलदार की बड़ी सीट है, 4 पेपर है इसलिए। इसी तरह से असिस्टेंट डायरेक्टर जो एलडीए की सीट आनी है अभी फ्यूचर में, उसमें भी कहा यह जा रहा है कि ऐसे का पोर्शन होगा। तो आपने क्या करना है, इस चीज पे काम करना शुरू कर देना है। ये उन लोगों के लिए है जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो ऑलरेडी सर्विसेज में है, ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और वो किसी अच्छी जॉब की तरफ जाना चाहते हैं। जिनकी अभी जॉब नहीं है और वो वन पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो वो उसी वन पेपर को ही फोकस करें। ऐसा ना हो कि आप वन पेपर को छोड़ के उधर ऐसे की तरफ जाए, ना आप उधर के रहे ना आप इधर के रहें, दरमियान में आप लटके रहें। क्योंकि ये जो सीट आती हैं ये कभी कभार आती हैं, तो इसमें कंपटीशन भी सीएसएस पीएमएस के जो लोग होते हैं वो आ जाते हैं इधर। तो आप उधर अपनी एनर्जी जाया ना करें। जो लोग जिनके पास जॉब नहीं है वो जल्दी जल्दी जॉब लेना चाहते हैं, वो इसी एमसीक्यूज टाइप का जो वन पेपर है उसी को फोकस करके सीट ले लें, फिर बाद में करते रहिएगा। मेरा मशवरा ये है, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। दूसरा ये कि इंशाल्लाह कल हमारी जो है ना
वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी, काम हमारा चल रहा था बड़े दिनों से। वेबसाइट के ऊपर आपको पास्ट पेपर जो है, आपको बताया गया पास्ट पेपर का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एग्जाम में, तो उस पर इंशाल्लाह आपको करेक्ट किए हुए जो मिस्टेक आपको किताबों में मिलती है इम्तियाज शाह साहब की बुक में, इंशाल्लाह वो नहीं होंगी। उन्हें हम काउंटर चेक कर रहे हैं हमने अपनी तरफ से। 2021, 22 और 23 के जो पेपर हैं, पास पेपर सारे, वो हमने मिस्टेक फ्री करके अपलोड कर दिए हैं। कल इंशाल्लाह हम लॉन्च कर देंगे उसे। और बाकी जो पिछले हैं 20, 19 और उसके पीछे वाले, वो भी वक्त के साथ साथ अपडेट होते रहेंगे। अब कम से कम आपको जो किताब की टेंशन है, या किताब लेनी है 800-900 रुपए की, फिर उसमें मिस्टेक है और फिर आप हर वक्त किताब उठा के फिर भी नहीं सकते, तो उससे आपको जान छूट जाएगी। आप कहीं भी बैठे हुए मोबाइल पे, आपको 10 मिनट मिले, 1 घंटा मिला, तो आपने 2-3 पेपर खड़का दिए। एक पेपर कर लिया आपने, 2 पेपर कर लिया, तो इस तरह से जो है ना अपने पास पेपर करने हैं। उसमें हमने बहुत सारी चीजें और भी डाली, उसमें आप अपना क्विज भी ले सकेंगे। उसमें जो डेटा बैंक है, आप सारे में से आप चाहते हैं कि जी मैं पेपर देना चाहता हूँ, मुझे चेक करना है मेरे कितने नंबर आते हैं इसमें से, तो आप क्या करेंगे, क्विज में जाएंगे, 100 नंबर का आपका पेपर बन के आएगा, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। सारे फीचर इसमें वही पीपीएससी वाले होंगे। आपके मिस्टेक्स, हर चीज, आपको टाइम लिमिट होगा उसमें, वैसे जैसे होता है। इंशाल्लाह इसमें बहुत सारी और भी चीजें होंगी, कल इंशाल्लाह उस पर हम प्रॉपर एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर करेंगे। खैर, अभी हम जिस मकसद के लिए ये क्लास है उधर वापस आ जाते हैं। मुझे एक बार बता दें, मेरी आवाज और बोर्ड दोनों क्लियर हैं? जी बेटा बता दीजिएगा, मेरी आवाज और बोर्ड दोनों क्लियर हैं? चलें बेटा, शुरू करता हूं मैं। परसेंटेज के सवाल जो है ना जी, बहुत सारे क्वेश्चन परसेंटेज के हवाले से कभी कभी एफपीएससी वाला भी सीरीज में उठा लेता है, वरना पीपीएससी में, एफपीएससी में 2, 3, 4 सवाल जरूर होते हैं परसेंटेज के हवाले से। आसान टॉपिक है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात है नहीं, लेकिन थोड़ी सी चीजें समझने वाली हैं। आप पूरे हाजिर दिमागी के साथ अगर आप इसे समझने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं शुरू करता हूं बेटा। परसेंटेज का हमारा टॉपिक है। परसेंटेज का बेटा आपको बताया कि परसेंट पर एक सेंट 100, 100 में से परसेंटेज, तो इसमें हमने देखना है कि परसेंटेज के जो सवाल हैं उसे हमने सॉल्व कैसे करना है। सिंपल सी बेटा इक्वेशन आपने बनानी है। देखें, आसान से सवाल लिखे हैं पहले मैंने, ताकि आपको मैं समझा लूं, फिर आगे चल के थोड़े से मुश्किल सवाल आएंगे। व्हाट परसेंट, देखें जरा सवाल से समझाने की कोशिश करूंगा। व्हाट परसेंट ऑफ 24 इज 18। मैथ के अंदर जहां कहीं पे व्हाट आ जाए, इसका मतलब ये है कि एक्स, जो आपने मालूम करना होगा। व्हाट परसेंट, व्हाट का मतलब एक्स होगा, एक्स होगा हमारे पास यहाँ। ठीक हो गया जी। परसेंट का मतलब क्या होगा जी? परसेंट का मतलब क्या होगा? परसेंट का मतलब होता है हमारे पास 100। मतलब आप कहेंगे व्हाट परसेंट, तो जहां पे कहीं पे आपके पास ये परसेंटेज लगा होगा, इसका मतलब होगा 1/100। परसेंटेज का मतलब क्या होगा बेटा हमारे पास? 1/100 होगा। व्हाट परसेंट मतलब एक्स परसेंट। ऑफ का मतलब क्या होता है जी हमारे पास मैथ के अंदर? क्या होगा ऑफ का मतलब? मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। और आगे हमारे पास मैथ में आपको पता है ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। आगे हमारे पास 24 है, और इज का मतलब होता है इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, और 18 का वैसे 18 आ जाएगा। अब उसने पूछा व्हाट परसेंट, कितने परसेंट होगा? परसेंट का मतलब मैंने आपको बताया क्या होता है? 1/100। तो यहां मैं क्या करूंगा? एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/100 के साथ। 1/, मतलब परसेंट की जगह पे क्या आ गया हमारे पास? 1/100 आ गया। ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई 24 का 24 आ गया, इसके बराबर जगह पे इक्वल टू आ गया, 18 की जगह पे 18 आ गया। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। एक्स की हमने वैल्यू निकालनी है, एक्स ऐसे रह जाएगा वैसे।
ये हमारे पास 18 है, यहाँ पे 18। 100 जो है ये ओवर में है, बटे में इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 24 क्या है हमारे पास, इधर जाके तकसीम हो जाएगा, मल्टीप्लाई और इधर जाके क्या होगा, तकसीम हो जाएगा। अब इसे सिंपलीफाई करें, आपका जवाब आ जाएगा। इसे सिंपलीफाई करें, आपका जवाब आ जाएगा। बेटा क्या आएगा हमारे पास, 6×3 = 18, 6×4 = 24, 4×1 = 4, 25 × 400, 25 × 3 कितना आ जाएगा, 75%। 100 में से 75, ये हमारा बेटा आंसर निकलेगा। 75% हमारा इसका आंसर होगा। बताइएगा जरा, समझ आई कि नहीं आई? जी बेटा बताइएगा। इस तरह से कर लेंगे आप। सवाल की जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक आपने करते जाना है, तो इंशाल्लाह इस तरह से हो जाएंगे। अभी एक दो सवाल और करेंगे इस तरह के सिंपल से, अभी आपको समझ आ जाएगी। देखें, ये देखें जरा, मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है। जिस तरह सवाल में स्टेटमेंट दी जाए, वट है, यहाँ पे देखें वट है हमारे पास, इसका मतलब क्या, एक्स है। परसेंट का मतलब मैंने आपको बताया क्या, 1/100 है। इसका मतलब क्या, इक्वल टू है। आगे हमारे पास है 3/12, 3/12। जिस तरह इक्वेशन थी मैंने वैसे लिख दी। एक्स की हमने वैल्यू निकालनी है, एक्स इसके बराबर होगा 3/12। ये ओवर में 100 है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करते हैं। 100 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, एक इधर आके नीचे मल्टीप्लाई हो गया। एक का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, जरब करें तकसीम करें, एक के कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसे करें सिंप्लीफाई, कितना आंसर आता है जी हमारे पास, 4×3 = 12, 4×2 = 8, 4×5 = 20। 3 के साथ 3 चला गया, तो क्या आंसर आया बेटा हमारे पास, 25 आंसर आएगा जी। 25 आंसर आएगा बेटा हमारे पास। डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा हमारे पास, डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर, मैं लगाया था रिकॉर्डिंग पे। हाँ हो रहा है, ठीक है। चलें, जिस तरह से समझ आ गई आपको बेटा, कर लेंगे, आगे चलते हैं। एक आधा सवाल और करते हैं, फिर हम आगे निकल जाएंगे। चलो ये तो आप कर ही लेंगे। चले मैं करवा, वट इज 10% ऑफ 350। वट की जगह पे क्या आ गया, एक्स आ गया। इसकी जगह पे क्या आ गया, इक्वल टू 10%। 10 की जगह पे 10 आ गया। ये जब आपके पास साइन आएगा, इसका मतलब भी क्या है, 1/100। क्या मतलब है साइन का, परसेंटेज वाले साइन का 1/100। ऑफ का मतलब फिर मल्टीप्लाई, फिर अगर 350 है 350 लिख देंगे। इस सिफर के साथ ये सिफर कट गया, इस सिफर के साथ ये चला गया, क्या आंसर है, 35। समझ आ गई आपको? एक्स की वैल्यू निकालनी थी हमने। ये है जी हमारे पास, व्हाट इज 50% ऑफ 250। ये तो आप कर लेंगे पिछले सवाल की तरह। 25 इज व्हाट परसेंट ऑफ 75। स्टेटमेंट चेंज कर दी। हाँ जी, 25 की जगह पे 25 आ गया, इसकी जगह पे इक्वल टू, इस किसके बराबर होगा, इक्वल टू के बराबर होगा। व्हाट परसेंटेज, व्हाट की जगह पे एक्स परसेंटेज 1/100 ऑफ, फिर आगे हमारे पास 75। हमने क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स यही रह गया, 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 25 मल्टीप्लाई बाय 100, 75 इधर आके तकसीम हो जाएगा। सिंपलीफाई कर ले, आपका जवाब आ जाएगा। सिंपलीफाई कर ले, आपका एक्स की वैल्यू निकल आएगी। ये भी सेम वैसे ही है, बस जो वैल्यू है ये ओवर में है, बटा में दी गई है। इसे क्या करेंगे जी हम, वट परसेंट, वट का मतलब एक्स, परसेंट का मतलब 1/100, ऑफ, ऑफ है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 3/5। आगे इज है हमारे पास, ये इज है 3/10। ये इक्वेशन बन गई है। एक्स को यही रहने दे, 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 तकसीम हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए एक्स इधर रह गया, 3/10 है पहले जो दिया गया है, ये 3/5 इधर जाएगा, 5/3 हो गया। 100 तकसीम हो रहा है, इधर जरा हो जाएगा, 3 के साथ 3 गया, 5 कम 5, 5 में 10, 2 कम 2, 50 दूने 100। 50% आंसर आएगा हमारे पास। ठीक हो गया बेटा, इस तरह से कर लेंगे। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ये भी आप कर लेंगे। जी
अब इसमें थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया, चले करवा देता हूं। वो कह रहा है जी इफ 80% ऑफ जेड इज 200, सवाल के मुताबिक चलो 80%, 80 ओवर 100, परसेंटेज का मतलब क्या था, 1 ओवर 100। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई जेड की जगह पे जेड आ गया, इसकी जगह पे इक्वल टू आ गया हमारे पास 200। ठीक हो गया। अब यहां से पहले हम z की वैल्यू निकालेंगे, तो z किसके बराबर आएगा हमारे पास 200, ये 100 तो जाकर मल्टीप्लाई हो गया और 80 तो जाकर तकसीम हो गया। सिफर के साथ ये सिफर चला गया, 4 दूने 8, 4 पंजे 5 दूने 10, 4 कम 4, 4 पंजे 20, 50 जरा 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 250। तो z की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 250 आई। अब उसने हमसे z की वैल्यू नहीं पूछी थी, उसने कहा व्हाट इज 70% ऑफ z, तो व्हाट की जगह पे x आ गया, इसकी जगह पे इक्वल टू 70%, 70 और 100, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई ऑफ z, z की वैल्यू कितनी है हमारे पास 250 है जो हमने निकाली थी। अब इसे सॉल्व करें, सिफर के साथ ये सिफर चला गया, इसके साथ ये चला गया, x इज इक्वल टू 25 ज़रब 7 कितना आता है 175 आता है। ये ऑप्शन ठीक होगा, ये ऑप्शन ठीक होगा बेटा जी। इस तरह से कर लेंगे, हो जाएगा, बताएं मुझे। एक बच्चा कह रहा है स्क्रीन क्लियर नजर नहीं आ रही है। बेटा सबके पास इशू है स्क्रीन का, मुझे बताएं। स्क्रीन का बेटा सबके पास इशू है? नो सर, क्लियर है सर, स्क्रीन इज क्लियर, क्लियर है, क्लियर। बेटा मैक्सिमम एक बच्चे ने भी कहा नहीं कहा आपके अलावा के स्क्रीन क्लियर नहीं है, तो इसका मतलब ये आप अपनी एंड पे देखिए, अपनी साइड पे देखें कि आपका नेटवर्क ठीक है या नहीं है। चलें जी बेटा, बाकी तो आप कर ही लेंगे, ये कर लेंगे। अब थोड़ा सा हम मुश्किल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें उसने क्या, व्हाट फ्रैक्शन इज इक्वल टू 0.20%। देखें ये इसका मतलब ये है 0.20% मतलब क्या है 0.20%, इसका मतलब क्या होता है 1 ओवर 100। मैंने बताया था आपको परसेंटेज का मतलब क्या 1 ओवर 100। उसने कौन सी इसके इक्वल है ये पूछा है, इज इक्वल टू, तो इसे करें सिंपलीफाई। हमारे पास क्या आएगा जी 20, इसका मैं इशारा खत्म कर रहा हूं, पॉइंट जो है जहां पे पॉइंट लगा होगा हमारे पास उसके नीचे हम 1 लगाएंगे, फिर आप चलेंगे राइट साइड पे, जितने डिजिट होगा उतने सिफर लगा देंगे, ये खत्म हो गया। नीचे हमारे पास 100 आ गया, 20 ओवर 100 मतलब ये कि 20 मल्टीप्लाई बाय 120, नीचे हमारे पास ये 4 जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो ये हैं, 2 जीरो 4 जीरो। अब ये है हमारे पास आंसर। इससे अब सिंपलीफाई के साथ चला गया, 2 एकम 2, 2 5 10, सिफर और सिफर 1 ओवर 500। इसका जवाब आया हमारे पास 1 ओवर 500। इसमें से कौन सा है जी, ये हमारा ठीक होगा, ये ऑप्शन। ये उसने पूछा कि जो फ्रैक्शन है दर्ज झेल में से किसके इक्वल है, तो ये 1 ओवर 500 के इक्वल हो सकती है, उसे हमने सिंपलीफाई कर दिया है बस। ठीक है, आगे जी, इन अ क्लास ऑफ 65 स्टूडेंट 20% फेल्ड इन इंग्लिश, हाउ मेनी स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश। थोड़ा सा समझे, उसने कहा कि जो क्लास है, कितने स्टूडेंट्स की क्लास है जी 65 स्टूडेंट्स की, उसमें से 20% जो बच्चे हैं क्या फेल हो गए इंग्लिश में। तो बताया कितने बच्चे फेल हुए, तो क्लास के कितने परसेंट पे फेल हो रहे हैं जी 20% ऑफ क्लास। फेल बच्चे कितने हैं लिख लीजिएगा, फेल बच्चे कितने, फेल स्टूडेंट 20% ऑफ क्लास, क्लास के 20%। तो 20 का मतलब क्या है 20% का मतलब 100 हो जाएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई क्लास, क्लास की तरह उसने बताइए खुद कितनी है 65 इज इक्वल टू फेल्ड, ये फेल्ड बच्चे हैं। सिफर के साथ ये सिफर चला गया, 2 कम 2, 2 5 10, 5 कम 5 5 3 15, तो मतलब फेल्ड स्टूडेंट कितने हैं जी 13 हैं। ये उसने हमसे पूछा था कितने बच्चे फेल हुए, 13 बच्चे फेल हुए।
अगर वो पूछता कितने बच्चे पास हुए तो बताया जी कितने बच्चे पास हुए, तो 65 टोटल है, 13 उसमें से फेल हुआ, तो पास कितने हो गए? 52 हुए। 52 बच्चे पास हुए, तो वो पास भी पूछ सकता था आपसे, फेल भी पूछ सकता था। तो यहाँ पे हमने फेल का ही पूछा था, तो हमने देखा कि फेल कितने हुए, क्लास के 20% फेल्ड, 20% ऑफ क्लास फेल हुए थे। हमने इक्वेशन बनाई और हमने इसे सॉल्व कर दिया। कर लेंगे इस तरह से, आगे चलते हैं। आफ्टर ए डिक्रीज ऑफ 70% द वैल्यू 550 विल बी। उसने कहा कि एक वैल्यू है 550, उसमें अगर 70% डिक्रीज हो जाए तो हमारे पास जो बाकी वैल्यू बचेगी वो कितनी होगी? तो हमारे पास बेटा कितनी है जी, 550 है, तो इसका 70% निकालें 70%, 70 और 100 हो जाएगा, सिफर फिर इसके साथ ही चला जाएगा। तो ये बचेगा हमारे पास 55 मल्टीप्लाई बाय 7। कहें जरा क्या आंसर आता है? 7 जरा 5 35, 3 7 जरा 5 35 और 3 38। जो डिक्रीज होगा 70% वो कितना होगा? 385 होगा। 385 डिक्रीज होगा, जवाब ये नहीं होगा। उसने ये कहा है कि आफ्टर डिक्रीज ऑफ द वैल्यू, ये वाली वैल्यू कितनी बचेगी? टोटल वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 550 थी, उसमें से डिक्रीज कितना करना है हमने? निकाल देना है 385। जो बाकी जवाब होगा वो हमारा आंसर होगा। कितना होगा हमारे पास? 10 में से 5 गया 5, यह हमारे पास हो गया 14, 14 में से 8 गया 6, यहां बचा हमारे पास 5, 5 क्यों 4, 4 में से 3 गए 165 आंसर होगा बेटा हमारा 165। ये ऑप्शन ठीक होगा, ये गलत होगा। वो पेपर में यही गलती करेंगे आप, जल्दी जल्दी 365 निकालेंगे और टिक करके चले जाएंगे। जल्दी नहीं करनी, मैथ को बिल्कुल एंड पे करना है। जिन बच्चों के एफपीएससी के एग्जाम हैं इंस्पेक्टर के, तो बेटा याद रखिएगा मैथ को बिल्कुल एंड पे करना है आपने। मैथ को उससे पहले छेड़ना भी नहीं है, पहले आपने बाकी पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती आपको पता है एफपीएससी में। तो आपने क्या करना है, उसमें पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, उसके बाद आपने एंड पे टाइम भी बचाना है आपने कम से कम। अगर 15 क्वेश्चन है ना मैथ के, या 16 क्वेश्चन होंगे या 20 हैं, तो कम से कम आपने आधा घंटा बचाना है उसके लिए, कम से कम मैथ के लिए 30 से 35 मिनट आपने सेव करनी है। कुछ सवाल फौरन हो जाएंगे, कुछ में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक हो गया बेटा, इस तरह से कर लेंगे आप। आगे चलते हैं। इन अ क्लास ऑफ 1 टेस्ट पेपर देयर आर 80% गर्ल्स if there are 25 boys, how many total students are in the class? अब उसने थोड़ी सी स्टेटमेंट को चेंज किया है। वो कह रहा है इन अ क्लास ऑफ 1 टेस्ट पेपर देयर आर 80% गर्ल्स। 80% क्या है जी? गर्ल्स हैं। इफ देयर आर 25 बॉयज, जिसमें बॉयज कितने हैं? 25 हैं। हाउ मैनी टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास? तो बताएं क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? अब जरा समझे, सवाल में उसने सिर्फ चक्कर देने की कोशिश की और कुछ भी नहीं। देखिए परसेंटेज का मतलब होता है 100। परसेंटेज में आप एक स्टैंडर्ड यूज कर सकते हैं 100। बताओ 100 में से ही आपने बताना ना कितने परसेंट। परसेंटेज का मतलब ही क्या है? 100 में से कितना आपका जो है ना जी शेयर है। अच्छा, तो अब 80% तो होगी गर्ल्स, पता नहीं कितनी है, लेकिन ये पता है कि 80% है। ठीक हो गया। और बाकी जो है क्या, बॉयज हैं, और बॉयज कितने हैं? 25 हैं। मुझे ये बताया 25 जो बॉयज हैं, अगर उसे परसेंटेज में देखें तो कितने परसेंट होंगे? 80 तो ये हो गए, बाकी 20%। टोटल कितना होता है? 100 होता है परसेंटेज में। 80% क्या है? गर्ल्स है, बाकी क्या हो जाएंगे? 20% बचेंगे ना। 20% क्या है हमारे पास? बॉयज। और वो कितने हैं? 25 है। इस बात की समझ आई आपको? फर्ज कर लिया हमने कि क्लास या उसकी जो तादाद है ना, और क्लास कितनी है जी? एक्स है। फर्ज कर लिया हमने एक क्लास या उसकी तादाद कितनी है जी हमारे पास? 100। मतलब क्लास की तादाद क्या है जी हमारे पास? टोटल क्लास एक्स है, जो हमने मालूम कर ली है। अब उस क्लास में से 80% क्या, एक्स का 80% क्या है? गर्ल्स है। उस क्लास का एक्स का बाकी जो 20% है वो क्या है? बॉयज है।
तो स्टेटमेंट हमारे पास ये बनेगी कि 20% ऑफ एक्स, वो जो क्लास टोटल एक्स है उसके 20% क्या है बॉयज, और वो कितनी है जी 25 है। हमने दूसरी से मदद ली है, दूसरी इक्वेशन से। पहली तो इनकम्प्लीट है, उसने बताया नहीं गर्ल्स कितनी है, हाँ वो बता देता फिर हम आगे चल सकते थे। तो ये आपका सवाल हल हो गया। इसी को आगे लेके जाओ। 20% मतलब 20/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एक्स, एक्स आ गया बराबर है 25 के। एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स यहीं रह जाएगा, 25 मल्टीप्लाई बाई ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, और 20 इधर आके तकसीम हो जाएगा। सिफर के साथ ये सिफर चला गया, 2 एकम 2, 2 5 10, 25 जरा 5, 125। जो क्लास है ना बेटा वो कितनी है जी 125। एक्स है ना, एक्स क्या थी हमारे पास, एक्स क्या था, एक्स क्या था, क्लास की तादाद थी। ये आपका जवाब आ गया, ये आपका आंसर आ गया बेटा। इस तरह से आप करेंगे तो ये हो जाएगा। बताएं जरा मुझे, इस तरह से कर लेंगे आप, हो जाएगा? सवाल समझ आ गया कि नहीं आया? सिर्फ स्टेटमेंट बनाना मुश्किल है, सिर्फ स्टेटमेंट का बनाना मुश्किल है बेटा। जी बेटा इस सवाल को जरा समझें एक दफा, फिर मैं रिवाइज करता हूं कि क्लास है उसमें उसने कहा 80% जो है वो गर्ल्स है, क्लास की तादाद तो नहीं बताई उसने, हमने फर्ज किया एक्स है। इफ देयर आर 25 बॉयज, 80% तो होगी गर्ल्स। परसेंट की जब बात करते हैं तो 100 में से हम देखते हैं, 100 में से, 100 में से 80% गर्ल्स हैं, बाकी कितने बचे बॉयज जो बचेंगे 25, वो कितने परसेंट है 20% है। हम इसी बात को लेके चले कि 20% ऑफ एक्स मतलब वो जो क्लास थी उसका 20% क्या है जी बॉयज है, वो कितने हैं 25 है। इससे आगे लेके चले, इक्वेशन बन गई है, उसे हमने क्या किया है और लेके आओ थोड़ा सा, ठीक है, उसे हमने सिंपलीफाई किया, हमारा आंसर निकला है। आगे चलते हैं जी। 30% ऑफ नंबर इज 8 मोर देन 40% ऑफ 100। कुछ नहीं है बेटे सवाल में भी, सिर्फ स्टेटमेंट को क्या किया ये चक्कर दिया गया। 30% ऑफ नंबर, 30 का मतलब 30% का मतलब 100, 1/100 ऑफ और नंबर, नंबर फर्ज कर लेते हैं वो क्या एक्स है, नंबर क्या है एक्स है। इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या इक्वल टू 8 मोर देन, मोर देन का मतलब प्लस, मोर देन का मतलब क्या ज्यादा है ना, तो प्लस करेंगे। 40% ऑफ, 40/100 ऑफ 1000। फाइंड द नंबर, नंबर निकालना है। इक्वेशन बन गई, अब आप कर लेंगे इसे या नहीं करेंगे? हाँ जी कर लेंगे, बताएं जरा मुझे। हाँ जी, 2 सिफर के साथ ये 2 सिफर चले जाएंगे, तो इधर क्या बचेगा 8 जमा 40 ज़रब 10, 400। इधर क्या है हमारे पास एक्स, ये वाला है, वैसे चले वैसे रहने दो, 30/100 वैसे। अब ये कितना होगा हमारे पास 408, एक्स इधर आएगा, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 100, और तीसरे जगह तकसीम हो गया, सिफर के साथ सिफर चला गया। इसे सिंपलीफाई करें आपका जवाब आ जाएगा, सिंपलीफाई करें क्या आंसर आता है। 3 से करें तकसीम, 3 एकम 3, इसे करें 3 एकम 3, एक यहाँ से रहा 10, 3 3 9, एक रहा 18, 3 6 18, 3 एकम 3, एक रहा 10, 3 3 9, एक रहा 18, 3 6 18, 136 जरा 10, 1360 आएगा बेटा इसका आंसर, 1360 आंसर आएगा। ये हमने निकालना था, ये हमने निकालना था, कर लेंगे इस तरह से हो जाएगा। हाँ जी बताइएगा, जी बेटा बताइएगा, हमने आगे भी चलना है।
हाँ जी, अब आ जाए ना जरा थोड़े से और स्टेटमेंट बड़ी होना शुरू हो गई है। वो कह रहा है जी, ड्यूरिंग द बजट प्राइस ऑफ फ्यूल पर लीटर इंक्रीज्ड बाय 10% if its price before budget was 55 per liter, what is its price per liter after the budget? पाकिस्तान के बजट की बात हो रही है, बल्कि पाकिस्तान के बजट से भी बात आगे निकल गई, क्योंकि पाकिस्तान में तो हर महीने जो है ना, बल्कि एक महीने में 2 बार तेल की कीमतें ऊपर और नीचे होती है। यहाँ तो चले फिर भी बजट में हो रहा है, बस साल में एक बार हो रही है यहाँ तो। चले जी, ड्यूरिंग द बजट, 1 मिनट रुकिएगा। एक बच्चा फिर कह रहा है बोर्ड क्लियर नहीं है। बेटा मुझे बताएं, बोर्ड क्लियर नहीं है? जी बेटा बताइएगा, बोर्ड क्लियर नहीं है? सबके पास ये इशू आ रहा है? बेटा अपना भी नेटवर्क चेक कर लिया करें, हमारी तरफ से ठीक है, सारे बच्चे कह रहे हैं ठीक है। आने दें क्लास। चलें जी, सवाल है जी, ड्यूरिंग द बजट प्राइस ऑफ फ्यूल पर लीटर इंक्रीज्ड बाय 10%। मुझे दिखाई दो, देखिए 1 मिनट बेटा, माजरत। ठीक है, ओके। अच्छा, प्राइस ऑफ फ्यूल पर लीटर बाय 10%। पहले जितनी वैल्यू थी उसका क्या है जी, 10% बढ़ गई है। इफ इट्स प्राइस बिफोर बजट वाज, अच्छा बजट से पहले उसने बताया होगा, चलो ये इसने अच्छा किया है कि बजट से पहले कितनी थी, 55 पर लीटर। रेट क्या था, 55 रुपए था। व्हाट इज इंक्रीज पर लीटर आफ्टर द बजट? ये है जी बिफोर बजट। बिफोर बजट, या इसे आप कह लें ओरिजिनल प्राइस कह लेंगे आप, इतनी है 55 है। इस पे इंक्रीज हो रहा है कितना, 10%। 10% इसका निकालें, 10% कितना होता है, 10%। 10/100 सिफर के साथ ये सिफर चला गया, ये 10 है, 55/10 है, इसका मतलब 5.5। एक सिफर है तो दरमियान में एक डिजिट के बाद क्या है, डॉट लगा दें, छरे लगा दें। 5.5 रुपए का इजाफा हुआ लीटर पे। उसने कहा जी बताएं पर लीटर प्राइस आफ्टर द बजट कितनी होगी। कितनी थी पहले, 55 थी, कितना का इजाफा हुआ, 5.5 का, तो अब कितनी होगी, 60.5। अब जो वैल्यू होगी वो क्या है जी, 60.5। बस इतनी सी बात थी इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 है जी, पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज बाय 10% ड्यूरिंग लास्ट ईयर। इफ इट्स करंट पॉपुलेशन इज 38,509, व्हाट वाज इट्स पॉपुलेशन इन द लास्ट ईयर? अब इसमें सवाल में देखिए जरा, वगैरह पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज बाय 10% ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। इफ इट्स करंट पॉपुलेशन इज 38,500, व्हाट इज द पॉपुलेशन इन द लास्ट। अच्छा, इसमें जो है ना थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया है। अब कमीशन भी इसी तरह के सवाल देगा आपको। कमीशन भी क्या करेगा, इसी तरह से सवाल देगा। बच्चे क्या करेंगे इसमें, मिस्टेक आप लोग कॉमन क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, देखिए आप ये करेंगे कि जी इंक्रीज हो रही है कितनी जी, 10% लास्ट ईयर के। इफ करंट पॉपुलेशन है, करंट पॉपुलेशन कितनी है जी, 38,500। इजाफा कितना हुआ, 10%। 10/100, सिफर के साथ सिफर, इसके साथ ही सिफर, इसके साथ ही, तो कितना हुआ, 3850 का इजाफा हुआ। आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे जी, 38,500 में से माइनस कर देंगे जो इजाफा हुआ 3850 का। माइनस करें, क्या आंसर आता है इसका, क्या आंसर आता है बेटा? हाँ जी, 38,500 में से माइनस करें 3,850, तो ये आएगा आपका तकरीबन कोई जो है ना 800 है। देखिए मैं इधर कर देता हूँ, इधर कर देता हूँ। 38,500 माइनस कर रहे हैं 3850, सिफर 10 में से 5 गया 5, यहाँ 14, 14 में से 8 गया 6, यहाँ बचा हमारे पास कितना 7, 7 में से 3 गया 4, और ये हमारे पास 34,650 आप लोग लगाएंगे, आप कहेंगे यही जवाब है।
जवाब होगा तो आप टिक कर देंगे, नहीं होगा तो एफपीएससी में वो नन ऑफ दीज देता है। चौथा ऑप्शन क्या होता है? नन ऑफ दीज होता है यहाँ पे। तो आप नन को ठीक करके चले आएंगे। ये सारा सवाल क्या है? ये गलत है। ये सारा सवाल क्या है? ये गलत है, हमारा ये आंसर बनता ही नहीं है। तो इस तरह के सवाल को हम कैसे करेंगे? इस तरह के सवाल ही देता है कमीशन में। वो जो पहले हमने किया आसान वाले, वो बहुत रेयर चांस है कि वो आप उस तरह के सवाल आपको देगा। इस तरह के सवाल जिसमें वो चक्कर दे रहा होगा, आप समझेंगे आसान सवाल था। अब जरा ऐसे करते हैं हम, देखें। अब हमेशा जो होगा ना, मतलब है कि इंक्रीज डिक्रीज जो होगा, या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, आगे चल के हम करेंगे सवाल प्रॉफिट लॉस के, ये हमेशा ओरिजिनल प्राइस पे होता है, जिसे हम कॉस्ट प्राइस कहेंगे। ओरिजिनल वैल्यू पे होता है। हम ओरिजिनल वैल्यू का निकाल सकते हैं। तो इसमें हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू तो है ही नहीं। एक साल पहले वाली जो थी वो ओरिजिनल है ना। इसमें हमारे पास ओरिजिनल तो वो थी जिसके ऊपर 10% इजाफे के बाद ये वाली वैल्यू बनी है। ओरिजिनल जो भी थी उसमें 10% इजाफे के बाद ये वाली वैल्यू बनी है ना। तो ओरिजिनल हमारे पास यहाँ है ही नहीं। उसने ओरिजिनल पूछी हुई है हमसे कि बताया जी पिछले साल कितनी थी पॉपुलेशन। बात समझ रहे हैं? तो हमने फर्ज कर लिया कि व्हाट इज इस पॉपुलेशन लास्ट ईयर कितनी थी? एक्स थी। फर्ज कर लिया कि पिछले साल जो पॉपुलेशन थी, जो ओरिजिनल प्राइस से थी हमारे पास, ओरिजिनल जो वैल्यू थी एक टाउन की आबादी की, वो कितनी है जी? एक्स से फर्ज कर लिया, जो हमने मालूम करना है। अब हम देखेंगे क्या हुआ, इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है। तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है प्लस करेंगे हम, इजाफा हो रहा है। मतलब अगर पहले एक साल पहले इस टाउन की आबादी 100 थी, 100 थी, परसेंटेज में स्टैंडर्ड हम 100 रखते हैं। तो अब 10% इजाफा हुआ, मतलब अब कितनी होगी? 110 हो गई। अगर वो कहता जी डिक्रीज हुई है आबादी 10%, फिर कितने, मतलब 100 के बजाय आप कितने हो गए? 90 हो गए। डिक्रीज हो रही थी। इसी बात को आप लेके चलेंगे। इस बात को आप इस तरह से कर सकते हैं। दो तरह से मैं आपको समझाता हूँ इससे भी इक्वेशन बनाने का काम। एक तो आप डायरेक्ट कर दें, जिस तरह मैंने कहा कि 10% इजाफा हुआ, पहले 100 थी तो अब कितनी होगी? 110 होगी। 110% ऑफ एक्स, वो जो एक्स था उसमें कितना इजाफा हुआ? 110%। तब जाके क्या बन रही है हमारे पास? ये बन रही है 38,500। ये सवाल आपका हल हो गया। इक्वेशन बन गई, सवाल हल हो गया कि ये जो 38,500 हमारी आज के बाद ये कैसे हुई है? जो पहले थी हमारे पास उसमें 10% इजाफा हुआ, मतलब पहले 100 थी तो अब कितनी हो गई? 110 हो गई। 110% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 38,500। अगर ये बात आपको समझ नहीं आई तो मैं इसे दूसरे तरीके से समझाता हूं। देखें, अब उसने कहा है कि अब जो ये पॉपुलेशन है हमारी कितनी है जी? इधर लिखता हूं, 38,500 है। अब एक साल बाद वाले, मुझे ये बताया जो एक साल बाद वाली है ये कैसे बनी है हमारे पास? वो ऐसे बनी है कि जो पहले थी हमारे पास, पहले कितनी थी? एक्स थी ये वाली, फर्ज किया हुआ है हमने। उसमें कितना इजाफा हो रहा है? प्लस, इजाफा प्लस, इंक्रीज का मतलब प्लस। कितना हो रहा है? 10%। 10% ऑफ एक्स। जो आबादी पहले थी एक साल पहले, उसमें 10% इंक्रीज हुआ, तब जाके ये बनी है ना। ये वाली बात समझ आई आपको? चलो ये समझ नहीं आ रही, ये कर लें। जवाब एक ही निकलेगा, आंसर हमारे पास एक ही आएगा कि हमारे पास ये जो सवाल, अगर आपको इसकी मैं इस पर टाइम इसलिए लगा रहा हूं, अगर आपको इसकी समझ आ गई ना। एक मिनट जरा रुके, मैं कभी कभी इधर हाथ रख के खड़ा हो जाता हूँ, ये डाइस ही बहुत दूर है मेरे से। चलें जी, मैं आपको इसमें समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपको इसकी स्टेटमेंट बनानी आ गई ना, इसी तरह के सवाल कमीशन आपको देगा। इसमें उसने सवाल को दोबारा पढ़े, पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज बाय 10% ड्यूरिंग द लास्ट ईयर इफ इट्स करंट पॉपुलेशन, जो अब वाली पॉपुलेशन है वो 38,500 है। नाउ व्हाट वाज पॉपुलेशन इन द लास्ट ईयर?
तो लास्ट ईयर हमने फर्ज किया कितनी थी, एक्स थी, और अब कितनी है जी, 38,500। 38,500 कैसे आई? जो लास्ट ईयर थी उसमें इजाफा हुआ कितना, 10% का। आपका सवाल हल हो गया। एक्स की जगह पे एक्स वैसे रहने दें, 10% ऑफ एक्स मतलब 10/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 38,500। अब ये दरमियान में प्लस है और वैल्यू ओवर में ही है, आप इसे यहाँ पे डायरेक्ट 100 इसका एलसीएम ले लें आप। 100 एलसीएम ले लिया आपने, तो इसके ओवर में हमारे पास एक है, तो 100x प्लस 10x इज इक्वल टू 38,500। 100x और 10x कितना होगा, 110x बटा 100 इज इक्वल टू 38,500। यहां तक बात समझ आ गई आपको? अब इसका मतलब भी यही है, एक बड़ा 110% का मतलब 110% का मतलब 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एक्स का एक्स आ गया इक्वल टू 38,500। ये वाली बात और ये वाली बात डायरेक्ट सेम होगी। यहाँ पे एक ही स्टेप में हो गया, यहाँ आपको फिर वो प्लस कैल्शियम करना पड़ा है। अगर ये बात आपको डायरेक्ट समझ आ रही है, जिस तरह मैंने कहा कि पहले 100 था तो अब 10% इंक्रीज का मतलब 110। अगर डिक्रीज हुआ होता फिर मैं यह 90 करता, 90% ऑफ एक्स इज इक्वल टू, वहां मैं माइनस करता, डिक्रीज को मैं क्या करता, माइनस करता, वहां भी 90 आना था। फिर हमारे पास बात एक ही है। अब ये वही बात निकल आई जो यहां थी हमारे पास। अब इसे सॉल्व करने एक्स की वैल्यू निकालनी है हमने, 38,500 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 110 इधर आके तकसीम हो जाएगा। इसे सिंपलीफाई करें, आपका जवाब आ जाएगा। सिंपलीफाई करके दें मुझे, क्या आंसर आता है जी बेटा, सिंपलीफाई करके दें, सिंपलीफाई करके दें बेटा। इधर से आएंगे इधर तब भी यही स्टेप होगा, इधर से आएंगे इधर तब भी यही स्टेप होगा। क्या आंसर आता है? वो आ रहा था हमारे पास 34,600 समथिंग था। अब इसका आंसर कितना आ रहा है, 35,000 आ रहा है। 35,000 ऑप्शन में है, ये मौजूद है। अब दोनों में फर्क क्या था सवालों में? जब हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू नहीं होगी फिर हम इस तरह से करेंगे, जब ओरिजिनल मौजूद होगी बाद वाली वो पूछेगा फिर हम डायरेक्ट कर जाएंगे उसे, वैसे ही जिससे हमने पिछले सवाल किए। बताया जरा मुझे, ये मैसेज समझ आया जी बेटा? बताइएगा, हो जाएगा इस तरह से कर लेंगे? कर लेंगे बेटा इस तरह से? हाँ जी, चले आगे चलते हैं। इस और भी सवाल इस तरह, प्रॉफिट लॉस के सारे सवाल इसी मेथड से होंगे। प्रॉफिट लॉस मैंने आपको इसलिए नहीं करवाया, पहले मेरा इरादा था कि मैं करवा दूं, फिर मैंने कहा कि जब तक आपको बेसिक नहीं पता चलेगा आप कैसे वो सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो टॉपिक करेंगे वो प्रॉफिट लॉस का करेंगे। चले जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट पर ईयर डिक्रीज बाय 5% दिस ईयर इफ नंबर ऑफ एक्सीडेंट लास्ट ईयर वाज 2208, व्हाट इज नंबर ऑफ एक्सीडेंट दिस ईयर। अब इसमें और पिछले सवाल में फर्क है। इसमें अब जो ओरिजिनल वैल्यू है वो बताई गई है कि जी नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट क्या जी पर ईयर डिक्रीज हो रहे हैं, 5% कम हो रहे हैं दिस ईयर, जबकि लास्ट ईयर जो था वो कितने थे, 2200 थे। तो बताया इस साल कितनी है, मतलब ओरिजिनल वैल्यू बताई गई है कितनी है जी, 2200 है। कितने डिक्रीज हुए इसी का क्या करेंगे आप, 5% निकालेंगे डायरेक्ट, 5/100। इसके साथ ये चला गया, इसके साथ ये चला गया, तो 22 जरा 5 कितना हो जाएगा, 5 जो 10, 1 5 जो 10 और 11 110। 110 डिक्रीज हुए, कितने हुए थे पिछले साल, 2200 माइनस 110 किसके बराबर होगा जी, 20/90। ये आपका आंसर होगा। इसमें ओरिजिनल वैल्यू दी गई थी, जो ओरिजिनल थी जिसके ऊपर इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है वो दिया गया था। पिछले सवाल में वही नहीं दिया गया था, वही उसने पूछा हुआ था। बस समझ आ गया आपको, सवाल दोनों में फर्क है, इस फर्क को समझिएगा बस। Population of a city increased by 20% during last 10 years if its population was
48,810 years ago what is the current population? सेम पिछले सवाल की तरह 48,800 का क्या निकाले, 20% निकालें और उसे 48,800 में से माइनस कर दें, क्योंकि ओरिजिनल बताई गई है कि जो उस वक्त 10 साल पहले ये थी। 20% क्या हुआ, अच्छा इंक्रीज हुआ, जमा करेंगे 20% इंक्रीज हुआ है तो इसका 20% निकालेंगे, इसका 20% निकालेंगे 48,800 का, फिर उसे 48,800 में ही जमा कर देंगे। इसका आंसर मेरे ख्याल से वो 56,560 के करीब आएगा मेरे ख्याल से। हाँ जी निकाल के दे मुझे कितना इसका आंसर आता, करें जरा करके दें बेटा, क्या आता है इसका आंसर, ये सवाल आप करके दे मुझे। ये क्वेश्चन करके दे बेटा। हाँ जी क्या आ रहा है आंसर बेटा, बताएं जरा मुझे। हाँ जी बताएं। बेटा पिछले सवाल की तरह ये नहीं है, उसमें ऐड क्यों करेंगे, उसमें तो ओरिजिनल वैल्यू थी नहीं, इसमें ओरिजिनल वैल्यू दी गई है, सिंपल सी बात है। जो देखें ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, ओरिजिनल वैल्यू उसने बताई हुई है कितनी, 48,800 है, इसका 20% इजाफा हुआ है। सवाल भी तो पढ़े ना जरा, सवाल में फर्क है बेटा, ये फर्क तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर आप मिक्स कर रहे हैं दोनों को एक जगह पे। दोनों सवालों की स्टेटमेंट में फर्क है, जहां पे ओरिजिनल वैल्यू दी गई होगी वहां सिंपली हमने बाद वाली निकालनी है, उसी के ऊपर आप क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे 10 थी। अगर ओरिजिनल वैल्यू ही नहीं है, बाद वाली दी गई है आपको, तो फिर आपको उस मेथड से करना होगा जिस मेथड से मैंने आपको बताया। चले, आयशा एज इज 20% लेस देन मैरिन। इस सवाल को देखिएगा, इस सवाल रिपीट हुआ है बहुत दफा। आयशा की जो एज है 20% लेस देन मैरिन है, हु इज 20% ओल्डर देन सीमा। इफ सीमा इज 25 ईयर ओल्ड, हाउ ओल्ड इज आयशा। तो ये सवाल है, इसमें आपके दिमाग की खिचड़ी बन गई होगी कि अब हम निकालें कैसे। आयशा जो है 20% लेस देन मैरीन, मैरीन से कम है 20%, और मैरीन क्या है 20% कम है उसकी एज सीमा से, और सीमा की एज कितनी है 25 साल है। तो हमें जो यहाँ पे पता है, जो वैल्यू दी गई है वो क्या है हमारे पास, वो सीमा की वैल्यू है, और वो कितनी है जी, सीमा की एज का बताया हमें, सीमा एज इज 25 ईयर ओल्ड, हमने निकालनी आयशा की। तो हमारे पास सीमा की एज मौजूद है, तो हम वहीं से आगे चलेंगे, हम वहीं से आगे चलेंगे बेटा। आप देखें जरा, अब महरीन, महरीन जो है जी 20% लेस देन सीमा, ये देखिए जरा, महरीन क्या है जी, महरीन हु इज 20% ओल्डर है, ओल्डर है, ओल्डर देन सीमा। इस स्टेटमेंट को उठाएं, मैरीन की जगह पे हमारे पास क्या आ गया बेटा, मैरीन आ गया, एम लिख रहा हूं, इज हमारे पास इक्वल टू 20%, 20/100, ओल्डर, ओल्डर का मतलब है हमारे पास प्लस, लेस का मतलब है नेगेटिव, देन सीमा, देन सीमा, हाँ जी, सीमा से क्या है जी हमारे पास, सीमा से क्या है जी, अच्छा इसमें हमें 2 दफा करना पड़ेगा यहाँ पे, 20% ऑफ सीमा प्लस सीमा की एज, इस तरह से करना पड़ेगा। ओल्डर की जगह पे हमारे पास आ गया प्लस सीमा आ गया, तो किससे ये ओल्डर है 20% सीमा से, तो सीमा की एज कितनी है हमारे पास 25 है, करें जरा 20/100 सीमा से 25, सीमा की एज कितनी है 25 है, 25 प्लस 25 सीमा की एज। अच्छा
अब हमारे पास 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 कम 4, 4 पंजे 20। तो आया हमारे पास कितनी एज आई हमारे पास मैरीन की? 5 जमा 25, मतलब उसकी एज कितनी निकली हमारे पास? 30 निकलेगी। तो मैरीन की एज कितनी आई हमारे पास? 30 आई। दोबारा से देखें, मैरीन एज 20% ओल्डर देन सीमा। सीमा से क्या है जी? 20% बड़ी है। तो मैं डायरेक्ट निकाला मैरीन जो है वो क्या है जी? 20% तो ओल्डर है। किससे जी? सीमा से। सीमा की एज 25 है, ओल्डर कितनी है? 5 पर 5 निकला है, 20% कितना है? 5 आया। 5 साल बड़ी है और 25 क्या थे वो सीमा वाली ऐड होगी, तो 30 साल एज निकली हमारे पास मैरीन की। अब आ जाए इधर यहाँ पे जो आयशा है, आयशा की एज क्या है जी? आयशा की एज 20% जो है ना जी लेस है। 20% हमारे पास क्या है जी? लेस है। किससे जी? मैरीन से। मैरीन की एज कितनी है जी? से आप इस तरह से करेंगे कि चलें पहले मैरीन की एज में से लेस कर रहा हूं क्या जी? 20% ऑफ हमारे पास आएगा मैरीन। मैरीन की एज कितनी है जी हमारे पास? 30 है, माइनस 20%, 20/100 मल्टीप्लाई बाय मैरीन की एज कितनी है? 30 है। सिफर के साथ ये सिफर चला गया, इसके साथ चीज आएगा, 3 दूने 6, तो 30 माइनस 6 कितना होगा हमारे पास? 24। तो आयशा की एज आई हमारे पास 24। बी ऑप्शन ठीक होगा, बी ऑप्शन ठीक होगा बेटा। इस तरह से कर लेंगे जी। बेटा बताइएगा, हो जाएगा ये सवाल? हाँ जी बताए बेटा। चले आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 20 है जी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है ना सिटी 45% पीपल बिलोंग टू बिजनेस, 27% बिलोंग टू टीचिंग एंड रिमेनिंग 2940 पीपल बिलोंग टू मेडिकल प्रोफेशन। पॉपुलेशन ऑफ द सिटी विल बी। सिटी की पॉपुलेशन हमने बतानी। अब इसमें वो देखें, सवाल को समझिए जरा। 45% पीपल बिलोंग टू बिजनेस, बिजनेस के साथ 45%, 27% बिलोंग टू टीचिंग, बाकी जो बचे वो कितने बचे? 2940, वो क्या करना है जी? मेडिकल प्रोफेशन। अब अगर देखें परसेंटेज होती है 100 में से, अगर 45% जो है वो बिजनेस कर रहे हैं, 27% टीचिंग कर रहे हैं, बाकी कितने बचेंगे? बाकी कितने परसेंट बचेंगे? 45 और 27 को जमा करें कितना होगा? 7 और 5 12, 1 4 2 6 और 7 72, मतलब 72% लोग कर रहे हैं बिजनेस और टीचिंग। 100 में से 72 माइनस करें क्या रह जाएगा? 28%। जो 28% है किसके? ऑफ एक्स, मतलब टोटल अगर आबादी जो है पॉपुलेशन ऑफ सिटी की क्या एक्स है फर्ज कर लें, उसमें से 72% जो है बिजनेस करें और टीचिंग करें, बाकी 28% बचे। 28% ऑफ एक्स वो क्या है जी? वो उसने बताया क्या कर रहे हैं जी? मेडिकल के साथ। और वो कितनी है? 2940 है। ये इक्वेशन बनी है हमारे पास। इक्वेशन क्या बनी है जी? जो बाकी बचे 28% वो क्या है जी? मेडिकल प्रोफेशन के साथ अटैच है, और वो कितनी है? 2940 है। ये उसने सवाल में हमें बताया हुआ था। हमने बतानी है सिटी की पॉपुलेशन, पूरे सिटी की। तो 28% में 28/100, हाफ का मतलब मल्टीप्लाई एक्स का, एक्स आ गया इज इक्वल टू 2940। एक्स की वैल्यू निकालनी है हमने, ये 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2940 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 28। ये हमारे पास सिटी की पॉपुलेशन निकल आई है। सिंप्लीफाई करें आपका जवाब आ जाएगा। सिंप्लीफाई एक्स ही है ना हमारे पास पॉपुलेशन ऑफ सिटी, तो यहां से हमारे पास सिटी की पॉपुलेशन निकल आएगी। बताएं जरा, इस तरह से हो जाएगा? ये कर लिया आपने? क्या आंसर आता है? सिंप्लीफाई करके दे मुझे, सिंप्लीफाई करके दे बेटा ये इस तरह से मुझे।
जी बेटा कितना आता है? चले आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं, उम्मीद है ये हो गया होगा। आगे है जी क्वेश्चन हमारे पास 21। इसमें कह रहा है जी इनकम फ्रॉम अ बस इज 3550 पर मंथ, द टैक्स पेड ऑन दिस इनकम इज 5% ईयरली। जो उस पर इनकम है वो पर मंथ है 3550। टैक्स जो उस पर दिया जाता है ईयरली वो कितना है? 5% है। बट 15% ऑफ ईयरली इनकम इज डिडक्टेड फॉर रिपेयर। जो टोटल हमारे पास इनकम है साल की, उसका जो 15% है वो डिडक्ट कर दिया जाता है रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए। द टैक्स पेड इज, तो मुझे बताया वो अगर टैक्स जो है वो जो पे किया जाएगा वो कितना होगा, ये सवाल है। पहले तो हम साल की इनकम निकालेंगे ना, उस बस की जो इनकम है साल की वो कितनी है, ये पर मंथ बताइए उसे। पर मंथ कितनी है जी? 3550, 3550 है जी हमारे पास पर मंथ। एक साल में कितने मंथ होते हैं बेटा? 12। तो टोटल हमारे पास जो इनकम बनेगी वो क्या बनेगी जी? 3550 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना होगा ये देखिए जरा। 12 0 0, 12 जरा 5 60, 6 रह गया। 12 जरा 5 60, 60 और 6 66, 6 रह गया। 12 जरा 3 36, 36, 36 और 6, हाँ जी कितना बचेगा? 42। 42,660 उसकी साल की इनकम। साल की इनकम कितनी है जी? 42,660 रुपये। अब टैक्स पेड ऑन दिस इनकम इज 5% ईयरली। ठीक हो गया जी। टैक्स कितना जी? 5% है। बट 15% ऑफ ईयरली इनकम इज डिडक्टेड फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, द टैक्स पेड इज। अब आपने इस टोटल अमाउंट के ऊपर 5% टैक्स नहीं निकालना। अब ये तो हो गया ना कि हमने क्या किया जी, कमाया है, अब गाड़ी के ऊपर लगाया भी तो है ना मेंटेनेंस की शक्ल में। नेट इनकम जो होती है खर्चे खुर्चे निकाल के जो बचता है वो क्या होता है जी हमारा, उसके ऊपर टैक्स होता है। पहले हम इसमें से वो मेंटेनेंस के जो 15% है वो निकालेंगे बाहर, उसके बाद फिर हम टैक्स निकालेंगे। तो मेंटेनेंस पे हमने कितना खर्चा किया? कितना का जी? 15% ऑफ इनकम। 15%, 15/100%, 100। इनकम कितनी है जी? 42,660। सिंपलीफाई करें क्या आंसर आता है? सिफर के साथ ये सिफर चला जाएगा। हाँ जी। 5 दूने 10, 5 3 15। हाँ जी। 2 दूने 4, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 3 6। तो आएगा हमारे पास 2133, 2133 मल्टीप्लाई बाय 3 करें जरा, क्या आंसर आता है इसका? 3 × 3 9, 3 × 3 9, 3 एकम 3 और 3 दूने 6। 6,399 रुपए की आज मेंटेनेंस की। 6,000। ये मल्टीप्लाई तो हमने सही किया है ना, 12 0 0। यहाँ पे सिफर आना चाहिए, यहाँ पे एक सिफर आएगा बेटा। 6, हाँ जी। यहाँ पे बेटा हमारे पास आएगा सिफर। नहीं दोबारा से करता हूँ मैं, दोबारा यहाँ से दोबारा से करता हूँ बेटा, थोड़ा सा जो है ना मिस्टेक हुई है हमारे पास कैलकुलेशन में। 12 0 0, 12 × 5 60, 6, 12 × 5 60, 60 और 6 66, 6 रह गया। 12 × 3 36, 36 और 6 42। ठीक है। अब हमारे पास जो है ना जी क्या है जी, हाँ मेंटेनेंस। मेंटेनेंस पे कितना पैसा लगाया हमने? वो लगाया 15% ऑफ टोटल इनकम।
15/100 मल्टीप्लाई बाय टोटल इनकम कितनी हुई हमारे पास? 42,600। 42,600 दो सिफर के साथ 2 सिफर चले गए, डायरेक्ट काट दें। अब इसे मल्टीप्लाई करें 15 को इसके साथ, तो आंसर क्या आएगा हमारा? 15 × 6 90, 9, 15 × 2 30, 30 और 9 39, 3 रहा है, 15 × 4 60, 60 और 3 63, 63, 90 जो था ये हमारा खर्चा हो गया मेंटेनेंस में। अब टोटल इनकम में से इसे माइनस कर दें, माइनस 63, 90, वो आपकी आ जाएगी नेट इनकम। तो सिफर में से सिफर गया सिफर, 10 में से 9 गया 1, उसके बाद हमारे पास यहाँ कितना है 5, 5 में से 3 गया 2, और उसके बाद हमारे पास यहाँ क्या है 2 है, 12 हो गया, 12 में से 6 गया 6, और यहाँ हमारे पास रहा 3, तो 36,210 रुपये उसकी नेट इनकम बची। अब इसके ऊपर हमने टैक्स निकालना है, कितना टैक्स दिया उसने? 5%। 5% जो दिया उसने, 5% ऑफ इनकम, तो 36,210 का निकालना हमने 5%, 5/100। ये हमारा आंसर आएगा। सिफर के साथ ये सिफर चला गया, 5 × 5, 5 दूनी 10, इसे करें तकसीम, 2 एकम 2, 1 बचा 16, 2 8 16, फिर हमारे पास 2, फिर हमारे पास 0.5, 1810.5 बेटा इसका आंसर आएगा ये वाला भी ऑप्शन ठीक होगा। कर लेंगे, थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से पूरा सवाल गलत हो सकता है, जिस तरह से अभी वो हमने वहां पे मिस्टेक की थी। हाँ जी, इस तरह से कर लेंगे बेटा, बताएं मुझे जरा, कर लेंगे इस तरह से? हाँ जी, हो जाएगा। नेट इनकम के ऊपर जो है टैक्स लगता होता है, नेट इनकम पे टैक्स लगता है बेटा। हाँ जी, चले मैथ करते हुए बेटा अच्छा भले बंदे का जो दिमाग है ना माउस हो जाता है। तो हमेशा मैथ उस वक्त किया करें जब आपका जो माइंड है फ्रेश हो और वो काम कर रहा हो, फ्रेश हो और वो काम कर रहा हो, तब जो है ना जी आप मैथ किया करें। क्वेश्चन नंबर 22 है जी हमारे पास, इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन स्टूडेंट हैव टू पास 40% मार्क्स टू पास। एक उसका एग्जाम है जिसमें बच्चे को जो है जी पास करने के लिए इम्तिहान 40% नंबर चाहिए। स्टूडेंट गॉट 135 मार्क्स एंड 10 पास बाय 55 मार्क्स, टोटल मार्क्स और उसने आज बताएं। एक बच्चा है जिसने 135 मार्क्स लिए हैं और वो 55 नंबर मतलब उसने पास से ज्यादा लिए हैं, 55 मार्क्स टोटल मार्क्स, और उसने पूछा हमसे कितने होंगे। तो आप वैसे भी आप कॉमन सेंस इस्तेमाल करें, देखें 55 मार्क्स मतलब 135 मार्क्स लिए, उसने कितने लिए 135 मार्क्स लिए टोटल, 55 ज्यादा है पास से, तो मतलब ये कि 80 में जमा करें 55, 135 होता है पूरा, तो पास होने के लिए 40 चाहिए, तो उसके पास 80 है, मतलब क्या टोटल मार्क्स कितने हैं 200 है। टोटल मार्क्स कितने हैं उसके पास 200 है। यहां से आप कॉमन सेंस यूज करेंगे तो भी आपका मतलब 2 सब्जेक्ट में 80 लेने थे, उसने लिए 135, तो 55 मार्क्स उसके ज्यादा हैं। इस तरह से कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। बाकी इसे इक्वेशन से अगर करें तो हम कैसे करेंगे, हस्बैंड गॉट 135 मार्क्स एंड 10 पास बाय 55, फर्ज कर लेते टोटल मार्क्स हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे x है, टोटल मार्क्स हमारे पास कितने हैं वो x ही है। अब अगर इसकी इक्वेशन बनाने की कोशिश करें, इक्वेशन बनाने से हो जाएगा ये सवाल, या ऐसे ऐसे ही करें डायरेक्ट? मुझे तो नहीं समझ आ रही इस इक्वेशन कैसे बनेगी। हाँ जी, इक्वेशन मेरे ख्याल से नहीं बनेगी इसके, ऐसे डायरेक्ट कर लें, बस कॉमन सेंस यूज कर लें इसके ऊपर, या इसे इस तरह से कर लें। देखिए पास होने के लिए हमें कितने नंबर चाहिए, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए हमें 40% ऑफ x, मतलब जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने हैं जी, फर्ज कर लिया हमने कितने हमारे पास वो टोटल मार्क्स x हैं, तो उसे पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए जी 40% ऑफ x। अब इसमें जो है ना जी
उसमें पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होंगे उसे? 40% ऑफ एक्स से इक्वेशन अगर हम बनाएं तो कैसे बनाएंगे इसकी हम? हाँ ठीक है, मतलब पास होने के लिए उसे चाहिए 40। नहीं 40 कैसे आएंगे? बस इसे बेटा ऐसे ही कर लें, ऐसे ही कर लें इसे। इसकी इक्वेशन तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही है फिलहाल कि इसकी किस तरह से बनेगी। इसे मैं बाद में, मुझे रिमाइंड करवाइएगा, मैं कोशिश करूंगा इसकी इक्वेशन अगर कोई बन सकती होगी तो मैं बना के आपको करवा दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं जी। इसके साथ एक और क्वेश्चन है, ये भी वैसे ही है, नहीं बल्कि ये और है। वो है 28 आउट ऑफ 40 सीट्स ऑन अ टेबल आर ऑक्युपाइड। एक उसने कहा है कि जी टेबल है जिसमें टोटल जो सीट है वो कितनी है जी? 40 है। 40 में से 28 जो है वो ऑक्युपाइड है। 40% ऑफ टोटल सीट्स आर नॉट ऑक्युपाइड। को कितने परसेंट सीटें नॉट ऑक्युपाइड? देखें जरा, आपको टोटल सीट कितनी है? टोटल है जी हमारे पास 40, ऑक्युपाइड कितनी है? 28। नॉट ऑक्युपाइड कितनी होगी? नॉट ऑक्युपाइड कितनी होगी? टोटल 40 है, 28 ऑक्युपाइड है, कितनी नॉट ऑक्युपाइड है? हमारे पास 12 होगी। 12 होगी ना, 40 टोटल है, 28 ऑक्युपाइड है। कितनी नॉट ऑक्युपाइड है? 12। अब उसने व्हाट परसेंट ऑफ सीट और नॉट, परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज ऑफ नॉट ऑक्युपाइड सीट की। तो नॉट ऑक्युपाइड कितनी है जी? 12 है। टोटल कितनी है जी? 40 है। डिवाइडेड बाय ओरिजिनल जो टोटल वैल्यू होती है वो होगी। परसेंटेज ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। करें इसे सिंपलीफाई, क्या होता है? करें इसे सिंपलीफाई, बेटा क्या आंसर आता है? ये आपका जवाब है, ये बेटा आपका जवाब हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, 30% आंसर आ रहा है। हाँ जी, एक बच्चा क्या कह रहा है? कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कौन है ये? चले बेटा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे आइए, हमारे पास क्वेश्चन, अ स्मॉल शॉप कंटेन 25 पेयर ऑफ शूज। इफ 20 आर जोगर्स, 20% आर जोगर, हाउ मेनी आर नॉट द जोगर्स? मुझे आसान सा सवाल है, इसमें भी कोई ऐसी बात है नहीं। अ स्मॉल शॉप कंटेन 25 पेयर ऑफ शूज, टोटल 25 पेयर है। 20% आर जोगर, उसमें से क्या है? 20% जोगर है। तो इसका आप निकालें, 25 का 20% निकालें। 20% ऑफ 25 तो क्या आएगा? 20/100 मल्टीप्लाई बाय 25। 25 कम 25, 25 400, 4 कम 4, 4 5 नहीं, मतलब जोगर कितनी है जी? 5 है। जोगर कितनी है जी? जोगर्स कितने हैं जी? 5 है। 25 में से 20% जोगर का मतलब ये है कि 5 जोगर। हाउ मैनी आर नॉट जोगर्स? तो 5 जोगर हैं, बाकी 20 जो है वो जोगर नहीं है, ये उसने पूछा। बाकी जोगर नहीं है, उसने हमसे पूछा था। तो इस तरह से आप ये करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं जी। A shopkeeper bought 6 dozen and 3 eggs, out of which 1 dozen and 6 eggs are rotten. The percentage of rotten egg is, देखिए इसमें भी कोई ऐसी बात है। एक शॉपकीपर ने 6 डजन लिए हैं प्लस 3 एग्स हैं। इसे आप जो है ऐसे करें, सारों को एग में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि ये 3 है, ये डजन में तो कन्वर्ट हो नहीं सकता। फिर आप क्या करें, इसी डजन को एग में कर लें। तो एक डजन में कितने एग होते हैं? 12। 12 6 72, 72 3 प्लस 3 कितना हो गया? 75 एग्स।
टोटल 75 एग उसने खरीदे, आउट ऑफ विच 1 डजन, इसका मतलब क्या है 12 प्लस 6 मतलब 18 उसके खराब थे। राटन कितनी है? 18 एग के, टोटल 75 एग के, उसमें से 18 खराब है। द परसेंटेज ऑफ रॉटन एग्स, तो परसेंटेज ऑफ रॉटन एक्स, तो परसेंटेज रॉटन कितने 18 डिवाइडेड बाय टोटल कितने 75 मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह से करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। हाँ जी, हो जाएगा, इस तरह से कर लेंगे। बताएं जरा मुझे क्या आंसर आता है इसका, क्या आंसर आता है बेटा? है ना, 25 × 3 75, 25 × 4 100, 3 × 3 3 6 18, 6 चौके 24, 24%, ये वाला आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। In a co-education secondary school, 55% of students are boys. There are 360 girls in the school. The number of boys in the school. हमने एक सवाल किया था स्टार्ट में, सेम ऐसे ही सवाल है ये। नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल, बॉयज बताने हैं जी हमने स्कूल में। अब उसने कहा है कि अब हमें नहीं पता पूरी क्लास की तादाद कितनी है। 55% ऑफ स्टूडेंट्स क्या जी बॉयज है। बॉयज कितने हैं? 55%। बॉयज बताए नहीं कितनी है, परसेंटेज बताइए। देयर आर 360 गर्ल्स। अब 100 होती हैं पूरी, परसेंटेज में 100 होते हैं, उसमें से 55% तो बॉयज हो गए, बाकी गर्ल्स जो है 360, इनकी कितनी परसेंट बनेगी? 100 होते हैं ना, 55 निकल, बाकी अब 45% ऑफ एक्स फर्ज किया था हमने कि एक्स की तो पूरी क्लास उसकी तादाद कितनी एक्स है, वो कितनी आई नहीं आई हमारे पास 360। इक्वेशन बन गया आपकी, आपकी इक्वेशन बन गया। सवाल आपका लोग है कि हमारे पास जो बॉयज हैं वो तो उसने बताया नहीं है, जो गिवन डेटा है वो 360 गर्ल्स हैं, उसके बारे में बताया क्या जी बाकी जो बच्ची हैं वो क्या है गर्ल्स है, तो बाकी कितने परसेंट बची? 45%। क्लास की तादाद फर्ज कर ली हमने एक्स थी, सवाल आपका लोग है। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या है जी 45/100% मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 360। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 360 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 45। करें सिंप्लीफाई, क्या आंसर आता है? 5 × 9 45, 5 2 10 सिफर, 9 × 9 9 चौक 36 सिफर, तो यह है हमारे पास 20 × 40 सिफर सिफर 4 2 8, 800 है ये टोटल तादाद बच्चों की, पूरी क्लास की तादाद 800 है। 800 में से गर्ल्स कितनी है? 360 है। 800 में से गर्ल्स 360 है, बाकी कितने बचेंगे? सिफर 4 540, तो 540 बॉयज है, 440 बचेगा, 440 बचेगा बेटा, 440, ये बेटा आंसर होगा। आप हमने बॉयज का बताया था, हमारा बॉयज टोटल क्लास 800 है, 360 गर्ल्स है, उसने खुद बताई हुई है, बाकी क्या है बॉयज 440, इसका आंसर होगा बेटा। कर लेंगे इस तरह से, बताएं जरा मुझे, हो जाएगा? हाँ जी, आज तो मैं भी थक गया हूं, चले आगे चलते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन है जी हमारे पास 27 एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट हैज टू सिक्योर 40% मार्क्स। ये पिछले सवाल की तरह से, चलो कोशिश करते हैं इसे करने की, इक्वेशन के साथ करने की कोशिश करते हैं। सवाल समझ आ जाए ना बेटा, आपका माइंड फ्रेश है, आपको सवाल समझ आ जाएगा। आप सवाल को समझने की कोशिश करेंगे, जब सवाल समझ आ जाएगा तो जवाब भी आप निकाल लेंगे। कोशिश कीजिएगा सवाल को समझने की। द एग्जामिनेशन, सर्टेन एग्जामिनेशन कैंडिडेट हैज टू सिक्योर 40% मार्क्स टू पास। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए उसे? 40%, हर हाल में चाहिए उसे। इफ कैंडिडेट सिक्योर 190 मार्क्स, कैंडिडेट ने क्या किया 190 मार्क्स लिए, एंड फेल बाय 10, और 10 नंबर से फेल हुआ। इसका मतलब ये 190 नंबर लेने के बाद भी वो फेल हो रहा है,
कितने नंबर से 10 नंबर थे, मतलब पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे उसे? 200 नंबर चाहिए थे। 190 लिए हैं, फिर भी फेल हो रहा है 10 नंबर से। 190 जमा 10 200 हो जाएगा ना। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए उसे? 200 चाहिए। हाँ जी। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में टोटल नंबर मार्क्स चाहिए। तो इसे तकसीम कर दें आप 40 पे, तो आपका वहां से भी आ जाएगा 500। लेकिन हम इसे ऐसे नहीं करते, हम इसे करते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल। ये चाहिए पासिंग मार्क्स, पास होने के लिए कितने चाहिए उसे? 200 चाहिए। तो हमने क्लियर कर लिया ना इक्वेशन से। समझ आ गया आपको? अब हम देखते हैं कि फर्ज कर लिया टोटल नंबर कितने हमारे पास एक्स है। टोटल नंबर क्या है हमारे पास? एक्स है। और अब जो है ना, जो उसे चाहिए मार्क्स पास होने के लिए 40% ऑफ एक्स। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? पास होने के लिए कितने चाहिए उसे? 40% ऑफ एक्स, मतलब जो टोटल क्लास है एक्स उसका 40% चाहिए। तो पास होने के लिए कितने है जी हमारे पास? 200 है। और 40% मतलब 40 ओवर 100, एक्स मल्टीप्लाई, और यहाँ पे हमारे पास आ गया एक्स। अब यहां से आप एक्स की वैल्यू निकालें। इस सारे को मैं यहां करता हूं, एक्स को ये जाने दे रहा हूं मैं। ये 100 उधर जाके मल्टी 200 पहले से मौजूद है वहां पे, 100 उधर जाके जरब हो गया, 40 इधर आगे तकसीम हो गया। एक्स की वैल्यू निकाला। एक्स क्या था हमारे पास पूरी क्लास? सिफर सिफर हो गया, 4 5 20 सिफर और 500। 500 आंसर आएगा बेटा आपका। मतलब टोटल जो क्लास एग्जामिनेशन के नंबर थे वो 500 थे। 500 में का 40% निकालें 200 होता है। 200 पास होने वाला जो था। अब पिछला सवाल भी करके देखते हैं, इसी तरह से पिछला भी हो जाएगा आपका, सेम इसी पैटर्न पे आपका पिछला क्वेश्चन भी हो जाएगा। किधर गया? हाँ ये नहीं था, हाँ यही था। देखें, इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन स्टूडेंट हैव टू पास 40% मार्क्स टू पास। पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए, रिक्वायर है। स्टूडेंट गेट 135 मार्क्स एंड 10 पास बाय 55 मार्क्स। 135 नंबर लिए उसने और वो 55 नंबर से मतलब पास हुआ एक्स्ट्रा लेके। मतलब ये है कि पासिंग मार्क्स कितने चाहिए उसके? 80 थे। ये बात अगर आपको समझ आ गई है तो मामला आगे हल हो जाए। आगे इक्वेशन टोटल मार्क्स हमने निकाल लिया, फर्ज क्या हुआ एक्स है। तो हमारे पास कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए? 40% ऑफ एक्स चाहिए किसके लिए? पास होने के लिए। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 40% ऑफ एक्स। तो पास होने के लिए कितने नंबर आएंगे हमारे? उसके पास 80 है, उसने बताया हुआ है। 40% 40 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स। यहां से एक्स की वैल्यू निकालें। एक्स इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 40। यहां से आपका आंसर आ जाए। करें जरा इसे। सिफर के साथ सिफर चला गया, 4 दूने 8, सिफर 200, एक्स आएगा 200। 200 के में से अगर 40% लेना हो तो वही 80 लेगा ना, जो उसने बताया होते सवाल में। हमने टोटल बताना है, टोटल कितने हैं? 200 है। तो इस तरह से करेंगे तो हो जाएगा, उम्मीद है। सवाल समझ आ जाएगी तो बेटा जवाब भी समझ आ जाएगा। सवाल समझ आ गया तो आप जवाब भी निकालें, अगर सवाल नहीं समझ आया तो बेटा जवाब भी नहीं निकाल पाएंगे। ये तो हमने कर लिया है। उसके बाद ये सवाल है तो आप कर ही लेंगे, आसान सा सवाल है, इसमें कोई ऐसी बात है नहीं। उसने कहा कि इससे थोड़ा सा इसमें देखें समझिएगा, 6/1000 इसे परसेंटेज में लिखना है। इसे किस में लिखना है? परसेंटेज में। मुझे बताया परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब है 1/100। 1/100 समझ आ गई बात आपको? मैं इसे लिख सकता हूं 6/10 मल्टीप्लाई बाय 1/100 लिख सकता हूं इसी को मैं, क्योंकि परसेंटेज में मैंने शिफ्ट करना है उसे। इसी 3 सिफर को मैंने एक अलग कर दिया और 6/10 अलग कर दिया। इस सारे की जगह मैं लिख सकता हूँ परसेंटेज, तो 6/10% लिख सकता हूँ इसी में इस तरह से। 6/10 का मतलब ये है 0.6%। ये एक सिफर है तो इसका जो हमारे पास इशारिया होगा, डिजिट जो होगा वो यहाँ होगा, इसे मैं उठा के इधर ले जाऊंगा। तो 0. हमारे पास 6% हमारा आंसर होगा। ये ऑप्शन ठीक होगा, ये ऑप्शन ठीक होगा बेटा। समझ आ गई आपको बात? के नहीं आई?
हमने परसेंटेज में लेके जाना था, परसेंटेज में। परसेंटेज का मतलब क्या, 1/100। मुझे यहाँ से 1/100 अलग करना पड़ा पहले, ताकि मैं इसे परसेंटेज की शक्ल में लिख सकूं। बाकी जो बचा मैंने उसके सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, हो जाएगा इस तरह से। हाँ जी, या इसे आप पता भी क्या देखें, आप इसे एक मिनट रुकिए जरा। आप इसे यहां तक समझ आ गया आपको। 6 को तकसीम कर लें 10 पे, 6 तकसीम हो रहा है ना 10 पे, चलो इशारे ना लगाए आप जी। 10 बारी नहीं जाएगी तो 0 लगाएंगे, फिर इशारा लगाएंगे, फिर सिफर लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ में 6 60 0.6 आ गया। परसेंटेज वैसे ही खड़ा हुआ था, उसके साथ लगा 0.6% आ गया ना। वहां मैंने डायरेक्ट कर दिया था, यहाँ मैंने आपको जिस तरह वो बचपन में आप तकसीम करते थे, 6 को तकसीम किया 10 पे, 0.6% हमारे पास आंसर है। जी बेटा, आगे आज हमारे पास सलीम हैज 50,000 रुपीज, फाइंड अमाउंट ऑफ ज़कात एट द रेट ऑफ 2.5। ज़कात का अगर वो रेट या ना भी देता तब भी मतलब 2.5% ही होना था, क्योंकि ज़कात का जो एक स्टैंडर्ड है वो कितनी होती है, 2.5% होती है। अच्छा, 50,000 के ऊपर क्या ज़कात उसने पे करनी है, तो 50,000 का 2.5% निकाल लें बस। 50,000 है ना, उसका 2.5% निकाल, 2.5% मतलब 1/100। 1/100। हाँ जी, करें से सिंप्लीफाई। हाँ जी, 2 सिफर के साथ 2 सिफर चले गए, इशारिया को इसे खत्म करता हूं तो नीचे मुझे 10 लगाना पड़ेगा, इसके साथ ये चला गया, तो 50 ज़रब 25, इशारिया तो खत्म हो गए ना, यहाँ से इसे मल्टीप्लाई करें, 25 ज़रब 5 125, 25 ज़रब 5 है 1250। 1250 ए ऑप्शन ठीक होगा बेटा, ए ऑप्शन ठीक होगा, ये ज़कात होगी उसकी जो निकालेगा। What is the amount of zakat a person has pay if he has 3 लाख at a rate of 2.5%? 3 लाख का 2.5% निकालने हो जाएगा। इसे जरा देख लें, है तो आसान से, इसमें कोई बात है नहीं, पहले भी हमने किया था सवाल इस तरह का। 31%, 31/100, हाफ का मतलब मल्टीप्लाई आ गया 1500 है हमारे पास, दरमियान में प्लस है, प्लस आ गया। 26%, 26/100, हाफ 2000, दरमियान में प्लस है, तो इसे आप इस ब्रैकेट में इस तरह से कर लीजिएगा, क्योंकि प्लस ही है तो पहले हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। देखिए बोर्ड मास हमारे पास सबसे पहले क्या होती है, ब्रैकेट क्या होती है, फिर डिवीजन होती है, फिर मल्टीप्लिकेशन होती है, फिर हमारे पास एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। बोर्ड मास का कानून जिसे हम कहते हैं, ब्रैकेट है तो पहले उसका अमल करेंगे, फिर हम डिवीजन तकसीम होगी तो वो करेंगे, फिर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होगी तो वो करेंगे, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। बोर्ड मास का कानून होता है सिंप्लीफिकेशन में। तो ये मल्टीप्लिकेशन है, पहले इसे आपस में करेंगे, 2 सिफर के साथ 2 सिफर चलेगी, 15 एकम 15। कैलकुलेटर नहीं होगा, किसी भी एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं होगा बेटा, खुद करना होगा आपको इसी तरह से। 15 एकम 15, 15 एकम, हाँ एक रह जाएगा, 15 45, 45 और 1 46, 665 जमा 2 सिफर के साथ 2 सिफर चली गई, सिफर 6 दूने 12, 1 2 दूने 4 5 520, इसे जमा करें, ये आपका जवाब आ जाएगा। जमा करें, ये आपका जवाब आ जाएगा बेटा, 985 आएगा, 985 आएगा जी, ये आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज 1.2% ऑफ 0.5? ये तो आप कर लेंगे, ये भी आप कर लेंगे। ये देख लें जरा, 5% ऑयल वॉज लॉस्ट ड्यू टू लीकेज इन अ टिन। एक टिन ही है, उसमें से 5% जो तेल है वो जाय हो गया, लॉस्ट हो गया लीकेज की वजह से। 19 kg ऑयल रिमेन इन द टिन। टिन में कितना तेल रह गया जी, 19 kg। हाउ मैनी kg ऑफ द ऑयल वाज देयर इन द टिन? तो बताएं कितना था। अब इसमें वही वाला फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि इसमें जो ओरिजिनल तेल था वो नहीं हमें बताया गया, वो हमसे पूछ रहा है उल्टा।
समझ आ गया आपको? तो 5% ऑयल जो है वो क्या हुआ, लीकेज के बाद हमारे पास कितना बचा जी, 19 केजी बचा। तो ये जो 19 केजी है, ये देखें जो रिमेनिंग 19 केजी है, कैसे आया ये? फर्ज कर लिया टीन में जो हमारे पास ऑयल था वो कितना था, एक्स केजी था। तो ये 19 केजी हमारे पास कैसे बचा? जो ओरिजिनल था हमारे पास एक्स, उसमें से लीकेज हुई, माइनस हुआ कितना जी, लीकेज का मतलब माइनस 5% ऑफ ओरिजिनल का कितना, 5%, तब जाके हमारे पास ये बचा कौन सा, 19 केजी। वही बात, या इसे आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेते हैं 95, 100 था, लीकेज हुआ, कम हुआ, लॉस हो रहा है 95% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 19 केजी। डायरेक्ट लिख सकते थे, इसका मतलब भी यही है। तो एक्स की जगह पे एक्स आ गया हमारे पास, माइनस 5%, 5 और 100, एक्स की जगह पे एक्स आ गया इज इक्वल टू 19, 100 एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, 100x माइनस 5x, 100x में से 5x का कितना हो जाए, 95x बचेगा बटा 100 इज इक्वल टू 19 के। ये भी वैसे ही आना था, 95 का 95 आ गया, परसेंट का 100 हो गया, मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 19 के। ये और ये सेम होगी इक्वेशन। वहां मैंने डायरेक्ट किया, यहाँ मैंने माइनस करके, ताकि दूसरा मेथड भी आपको याद रहे। अब इस आगे सिंपलीफाई, x यहीं रह जाएगा, 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई बाय 19 डिवाइडेड बाय 95, 19 का 19, 19 5 95, 5 चौके 20, 5 दूने 10, तो आंसर आएगा जी हमारे पास 20। तो 20 लीटर तेल था, 20 लीटर तेल था, 5% लॉस के बाद वो कितना बचा हमारे पास, 19 लीटर। कर लेंगे इस तरह से, हो जाएगा? बताएं जरा मुझे जी, बेटा बताएं, इस तरह से कर लेंगे? हाँ जी बताएं जरा मुझे, काफी है, कर लेंगे इस तरह के क्वेश्चन बेटा? हाँ जी, या बाकी भी करवा दूं? 40 सवाल है बेटा, 5 रह गए पीछे, 5 रह गए हैं। आज इसमें क्या रहा जी ना, चैरिटी फंड 30% कंट्रीब्यूटेड 40 रुपीज ईच, 45% कंट्रीब्यूटेड 20 रुपीज ईच, एंड रेस्ट कंट्रीब्यूटेड 12 रुपीज ईच। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन केम फ्रॉम पीपल हु गेव 40 रुपीज ईच? सवाल को समझे जरा। परसेंटेज में मैंने आपको बताया क्या होता है, टोटल स्टैंडर्ड 100 होता है। 100 में से जो 30% जो लोग हैं, मतलब 30 लोग जो उन्होंने, हर एक ने 40 रुपए दिए, 30 जो लोग थे, चला गया है, 30 जो लोग हैं उन्होंने 40 रुपए दिया, रखे बंदे ने। 100 है ना, 100 में से 30% मतलब 30 लोगों ने 40 रुपए दिए, कितने दो टोटल, कितनी की चैरिटी हो गई, 0 0 4 3 12, 1200 रुपए दे दिए किन्होंने, 40 रुपीज, 40 रुपीज कंट्रीब्यूशन। तो 40 रुपए कंट्रीब्यूशन दिया, वो कितना, 30 लोगों ने दिया, और वो कितना दिया, 1200 दिया। आगे वो कह रहा 45% कंट्रीब्यूट 20 रुपीज, मतलब जो 45 लोग थे हर एक ने 20-20 रुपए दिए हैं, 45 तो 90, 200 900 रुपए दिए इन्होंने, 45 नहीं 20 रुपीज दिए हैं, ये 20 रुपीज दिए हैं 45 बंदों ने। बाकी जो बचे उन्होंने क्या किया जी, 20 रुपए दिए, बाकी कितने बचेंगे, 30 और 45 कितने हो गए, 75 हो गए। 100 होता है टोटल परसेंटेज में, बाकी के 25%, जो बाकी 25 लोग थे उन्होंने कितने दिए, हर एक ने 12 रुपए, तो कितना बनेगा, 12 जरा 5 60, 6 12 दूने 24, 24 अच्छे 300 रुपया कंट्रीब्यूशन ये है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 1200 जमा 900 जमा 300, तो 2400 हुआ। अब सवाल में उसने हमसे ये नहीं पूछा टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हुआ है, सवाल में कहा कि व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल कंट्रीब्यूशन केम फ्रॉम हु गेव 40 रुपए, जिन्होंने 40 रुपए दिए हैं
उनका कंट्रीब्यूशन कितने परसेंट था। तो 40 वाले कितने थे जी, जिन्होंने कितने दिए, 1200 दिए। 40% वाले कितने दिए, सारा जमा करके 1200 दिए। टोटल कितना जमा हुआ, 2400 हुआ। टोटल कितना हुआ, 2400। तो मतलब ये है कि तकरीबन आधा, 2400 का आधा बनता है ना 1200, तो आधा जो है 100 में से तकरीबन 50%, आधे जो है वो कितने दिए, 40% और ने दिए। ये सवाल उसने हमसे पूछा था, ये ऑप्शन इसका ठीक हुआ। तो 50% लोगों ने दिए 1200, जो कि टोटल कंट्रीब्यूशन का 50% बनता है। उसने हमसे यही पूछा, थोड़ा सा घुमाया है उसने बस, और कुछ भी नहीं किया। अगर सवाल समझ आ गया, जवाब आप निकाल लेंगे। सवाल को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। हाँ जी बताइएगा, कर लेंगे बेटा। ये मुश्किल से मुश्किल लेवल के क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको, अगर वो जो आपको दे सकता है। बेटा सवाल में उसने ये कहा है कि 3 बंदे, मतलब 3 ग्रुप हैं। एक ग्रुप है 30 लोगों का, 30% कह ले, परसेंट मतलब 100 में से 30% का मतलब 100 में से 30 ने 40 रुपए दिए हर एक बच्चे ने। तो टोटल कितने हो गए, 40 को मल्टीप्लाई कर दिया, 30 से 1200 कंट्रीब्यूशन दिया इस ग्रुप ने, जिसने 40 रुपए दिए थे और एक ने। दूसरा ग्रुप था 45 लोगों का, 45%, 100 में से 45 लोग, जिन्होंने 20 रुपए दिए हैं। तो टोटल उनका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 900 हो गया। जो बाकी लोग बचे उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया कितने का, 12 रुपए का। बाकी बचे थे 25 लोग, उन्होंने दिया 12 रुपए, तो 300 उन्होंने जमा कर दिए। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 2400 हो गया। सवाल उसने क्या पूछा, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन का कितने परसेंट केम फ्रॉम आया उन लोगों से हु गेव 40 रुपए, जिन्होंने 40 रुपए दिए थे। तो टोटल कितना 2400 है, उसमें से 40% वालों ने कितने रखे, 1200 दिए हुए। तो इसका कितना बचता है, आधा नहीं बनेगा, तकसीम करें 1200, 2 नहीं आता, मतलब 100 में से तकरीबन 50% लोगों ने क्या किया जी, 40% पैसे दिए। बाकी जो 50% है उसमें ये भी शामिल है और ये भी शामिल थे। नहीं समझ आया, इसमें कोई ऐसी बात है तो नहीं। आफ्टर स्पेंडिंग 88% ऑफ हिज इनकम, अहमद हैज 2160 लेफ्ट, व्हाट इज हिज टोटल इनकम इज। अब ये सवाल आसान सा है, इसमें कोई ऐसी बात है नहीं। देखिए उसने कहा कि अहमद ने अपनी तनख्वाह का 88% क्या कर दिया, खर्च कर दिया। जो उसके पास पैसे बचे हुए हैं वो कितनी है जी, 2160 रुपए बचे। मतलब 80% खर्च कर दिया, 88% खर्च कर, कितने बचा हुआ है उसके, कितने परसेंट बचा हुआ है, 12% ऑफ एक्स, मतलब उसकी जो टोटल तनख्वाह थी, फर्ज कर दिया क्या है, टोटल इनकम उसकी कितनी थी, एक्स थी, उसका 88% उसने खर्च कर दिया है। जो बाकी बचे हुए हैं वो क्या, 2160 है। 2160 जो है वो क्या, टोटल इनकम का 12% बचा हुआ है उसका। यहां से आपका सवाल हल हो गया, 12/100% की जगह पे 100 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2160। एक्स की वैल्यू निकालनी है हमने, 2160 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 12, ये आपकी टोटल वैल्यू निकल आएगी। अहमद की टोटल इनकम निकल आएगी आपके पास। एक्स क्या थी, टोटल इनकम थी हमारे पास। हाँ ये कर लेंगे इस तरह से, मुझे निकाल के दें इसका आंसर क्या था, इसका आंसर निकाल के दें बेटा मुझे, आंसर निकाल के दें बेटा मुझे इसका। बताएं जरा मुझे। 18,000 थी, एक बच्चा कह रहा है 18,000 थी। चलो चेक कर लीजिएगा क्या थी। आज आगे चलते हैं जी, आगे आज हमारे पास क्वेश्चन, प्राइस ऑफ अ साइकिल इज रिड्यूस्ड बाय 25%, द न्यू प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय अ फर्दर 20%, द टू रिडक्शन टुगेदर आर इक्वल टू द सिंगल रिडक्शन ऑफ। इसमें भी स्टेटमेंट भी घुमा है परसेंट। देखिए इसमें हमारे पास ये नहीं बताया कि टोटल वैल्यू क्या थी, ना बाद वाली ना पहले वाली, परसेंटेज है यहाँ पे कहीं ना कहीं। तो आप इसमें देखिए परसेंट आया हुआ है, सवाल में परसेंट आया हुआ है, तो आप यहाँ पे फर्ज कर सकते हैं कि टोटल जो हमारे पास प्राइस है, जो स्टैंडर्ड है वो क्या है, 100 है। परसेंटेज जो होती है 100 में से होती है। तो आप क्या करें जी, फर्ज करें कि हमारे पास जो अमाउंट थी, जो परसेंट कीमत थी हमारे पास साइकिल की, वो क्या थी, 100 थी। फर्ज कर लिया हमने। तो रिड्यूस हुई कितनी जी, 25%।
तो 100 का 25% निकालें, 25/100, 25/100 तो 25 आया। 100 में से 25 कम हो गई तो कितना बचा? 75 बचा। मतलब है कि 25% रिड्यूस होने का मतलब है कि 100 में से 25 चले गए, कम हो गए तो 75 बचे पीछे। एक रिडक्शन लगाइए, फिर दोबारा से दूसरा रिडक्शन लगा। मतलब आप गए साइकिल लेने के लिए, कीमत थी उसकी 100 रुपए। दुकानदार ने कहा कि यार आप हमारे हमसाए हो या हमारे रिश्तेदार हो या आप अच्छे इंसान हो, मैं आपको 25% छोड़ रहा हूं। आपको 100 रुपए के बजाय वो साइकिल कितने में पड़ी? 25 रुपए। फिर आपने कहा कि यार थोड़े से और कम करवाऊं। आपने किसी और रिश्तेदार का फोन करवाया, उसके करीबी रिश्तेदार का, और उसने कहा कि चलो यार मैं फिर आपको ऐसे करता हूँ 20% और आपको छोड़ देता हूँ। अब 75 रुपए उसकी कीमत फाइनल हो चुकी थी पहले से ही। उस पर आपने क्या किया? 75 के ऊपर 20% फिर आपने मजीद लेस करवा दिया। जो उसकी कीमत उसने फाइनल की हुई थी उसमें से फिर आपने क्या किया? देखें अब कितनी कीमत है उसकी? 75 है। अब उसमें से लेस करवा रहे हैं, मजीद माइनस करवा रहे हैं। क्या जी? 20%। आप कितना है दूसरा रिडक्शन? 20%। 20% ऑफ किसका? उस 75 का जो उसने फाइनल पहले से की हुई है। या दोबारा से आप 100 का करवाएंगे? उसी का करवाएंगे ना जो की हुई है। तो अब करेगा 75 -20/100 मल्टीप्लाई बाय 75। सिंपलीफाई करें सिफर के साथ, ये सिफर चला गया। 5 दूने 10, 5 कम 5, 5 दिए 15, 2 के साथ 2, तो 75 -15 बराबर है 60 के। अब आपने उसे 60 रुपए पे किए और आपने क्या किया है जी? साइकिल ली और आप घर को चले गए। अब सवाल यहाँ खत्म नहीं हुआ। अब सवाल उसने क्या पूछा है? सवाल उसने पूछा है द टू रिडक्शन टू गैदर आर इक्वल टू अ सिंगल रिडक्शन। उनका जो ये टू अलग अलग रिडक्शन उसने की है 25% और 20%, अगर वो एक ही दफा में एक ही रिडक्शन करता तो कितनी करता? तो 100 रुपए की चीज थी, आप 40 में लेके जा रहे हैं। अगर आपको वो एक ही रिडक्शन लगाता तो आपको वो 60% लगाता, 40% लगाता, 40% कम करता तो 100 की चीज आपको 60 रुपए में बेच देता। तो ऑप्शन आपका क्या होगा बेटा? यहाँ पे 40% बी ऑप्शन होगा। ये उसने हमसे पूछा था। ये सवाल बहुत दफा रिपीट हुआ है। समझ आई कि नहीं आई बात? क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? अगर वो एक ही रिडक्शन मारता आपको एक ही दफा में, ना आपको फोन करवाने की जरूरत पड़ती ना कुछ और, तो आप क्या करते? एक ही रिडक्शन में वो लेके घर भाग जाते। चलें जी आगे चलते हैं। आगे तो ये वही सवाल है बेटा, आसान से आसान। चले मैं करवा देता हूँ। ईच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1/2 एक्सेप्ट 1/2% है। ये परसेंट का मतलब 1/100। परसेंटेज भी तो है ना, 1/100 होता है इसका। उसने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल, 10 में से कौन सा इसके बराबर है? ठीक हो गया? तो आप लिख सकते हैं इसे 1/200। ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 200 लिख सकते थे इसे। ठीक है। और एक्सेप्ट उसने कहा है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1/2%। एक्सेप्ट कौन सा नहीं है ये पूछा है। अब हमारे पास ये हो गया आपके सामने, ये हो गया। अब इसे आप सिंपलीफाई करें मजीद तो हमारे पास हो जाएगा 200 है ना। तो इसे आप कर सकते हैं, देखिए इसे करें 1 को इधर दरमियान में रखें और 200 में तकसीम कर दें। 1 है, बारी नहीं जाएगी, सिफर आएगा, एक सिफर इधर भी आएगा, मतलब इशारे लगाएंगे। पहले इशारिया हो गया, फिर सिफर लगाया, फिर बारी नहीं गई, फिर एक और सिफर लगाया, 100 हो गया। फिर बारी नहीं जा रही है, फिर एक और सिफर लगा रहा हूं, अब 1000 हो गया। तो 200 है हमारे पास, तो 5 से 5 सिफर सिफर, 5 सिफर सिफर, 5 5 दूने 10, 0.005 भी हो सकता है। मतलब ये भी बात ठीक है। जो तकसीम किया ना हमने इस शक्ल में आया, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अच्छा अब देखते आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा इसमें आप ये देखें कि हमारे पास, अच्छा इसी को देखें, इसी को देखें 1%
डिवाइडेड बाय 2%, नहीं ये कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। अच्छा, इसमें से हमारे पास ये भी नहीं हो सकता, ये दो तो हो सकते हैं, ये दो तो हो सकते हैं। अब इसे करें सिंपलीफाई, मत चलो इसे ऐसे करते हैं, सिंपलीफाई करके देखते हैं। 0.01/2, ये वैल्यू ऐसे ही लिखी है ना, 0.01/2। अच्छा, अब इसका अगर हम करें इशारिया खत्म, तो इसे हमें दो इधर डिजिट 1/200 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये वाली बात, ये भी हो सकता है बेटा, ये भी हो सकता है। देखिए इसे मैंने क्या किया, सिंपलीफाई किया। जो मेरे पास यहाँ इशारिया था, इसके मतलब मुझे इधर चलना पड़ेगा 2 डिजिट। जो हमारे पास ये डाट जो है, इशारिया जो है, ये हमारे पास यहाँ लाएंगे तो नीचे 2 सिफर लगानी पड़ेगी। 2 सिफर लगाइए, हमारे पास ये उसके बराबर आ गया जो उसने बताया। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब आ जाते हैं हमारे पास ये, तो हमारे पास है 5/1000, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/200, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये नहीं हो सकता किसी सूरत में भी। इसे सिंपलीफाई करने की कोशिश करें। देखिए 1% डिवाइडेड बाय 2%, ये है वैल्यू। 1% का मतलब 1/100, डिवाइडेड बाय 2% का मतलब 2/100। इसे जब आप करेंगे तो इसका जवाब हमारे पास आएगा 1/2। 1/2 आएगा, 1/200, ये वाला नहीं आ सकता। तो ये नहीं हो सकता किसी सूरत में भी, तो हमारा ई ऑप्शन ठीक। हर एक ऑप्शन को हमें चेक करना पड़ा है। ठीक हो गया, इस तरह से कर लेंगे। उसने हमें चेक कर दिया कौन सा नहीं है, ये पूछा है। ठीक हो गया। व्हाट इज 50% ऑफ 50% ऑफ 50? आसान सा सवाल है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। 50%, 50/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 50%, का मतलब फिर 50/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई फिर आ गया हमारे पास 50 है। सिंपलीफाई कर देते, सिफर के साथ सिफर चला गया, इसके साथ ये चला गया, इसके साथ ये चला गया। 5 × 5 = 25, 25 × 5 125, 125/10 तो 12.5, 12.5 ये आंसर आएगा। 125/10 है ना, तो एक जीरो है, तो इधर से एक डिजिट के बाद आप इशारे लगा दें। 12.10 या तकसीम कर ले 125 को 10 पे, तो आपका 12.5 आएगा। चलें जी, आखिरी सवाल है बेटा आपका। आखिरी सवाल है जी, प्रॉपर्टी डिक्लेयर सोल्ड अ हाउस फॉर 6 लाख का एंड चार्ज 1% कमीशन फॉर बोथ द पार्टीज, हाउ मच कमीशन डिड द एजेंट गेट? उसने कहा जी एक मकान प्रॉपर्टी डीलर है, उसने 6 लाख का एक मकान बिकवा है और दोनों तरफ से 1% कमीशन लिया। तो बताया उसने कितना कमीशन लिया। तो आप इसी का 2% निकाल लें, 1% इससे लिया, 1% उससे लिया। इसी का 2% निकालेंगे तब भी बात ठीक है, या इसी का 1% निकाल लें, जो आपके पास जवाब आए। ये एक से लिया उसने, दूसरे से बेचने वाले से भी लेगा, वो खरीदने वाले से भी लेगा। तो एक से जितना लेगा दूसरे से भी उतना लेगा, दोनों को जमा कर लीजिए। देखिए कितना है हमारे पास, वैल्यू कितनी है, 6 लाख है। कितने परसेंट कमीशन लिया, 1%, 1/100। सिफर का सिफर चला गया तो 6,000, 6,000 रुपये लिए उसने एक बंदे से, दूसरे से भी 6,000, तो कितने लेगा बाबा, टोटल 12,000। ये आपका जवाब है। तो ये बेटा आपकी एक्सरसाइज थी, थोड़ी सी लेंथी हो गई है। उम्मीद करता हूं मैं आपको समझा पाया हूँ। बच्चे तो सारे भाग गए हैं। चलें, जो चले गया उनकी किस्मत, जो चले गए हैं बेटा उनकी किस्मत, क्या कर सकते हैं। चलें जी, एक बच्चा था वो कह रहा था जी मुझे जो है ना एक सवाल नहीं आया, वो कौन सी का, पिछले कोई एक्सरसाइज का कह रहा था बेटा, कौन सा क्वेश्चन था बेटा मुझे बताएं, मैं अभी करवा देता हूँ, फिर मुझे याद नहीं रहेगा। फिर आपने जो है ना मुझे मैसेज करते रहना है और आपको रिप्लाई नहीं मिलना। जी बेटा कोई बच्चा था जो क्वेश्चन कोई मुझे बता रहा था कि सर मुझे वो पिछले एक्सरसाइज से नहीं हुआ। संडे को असिस्टेंट का टेस्ट है और पाक स्टडीज वीक है। पाक स्टडी बेटा हमारे चैनल पे पड़ी है, वहां से कर ले। पाक स्टडी हमारे चैनल पे पड़ी है। आप बेटा जब भी देखें, जब भी आपके पास कोई रोल नंबर स्लिप आ जाए किसी इम्तिहान की, या डेट अपडेट हो जाए प्लानर में, फिर आपने हर चीज को छोड़ के आखिरी जो एक हफ्ता होता है उसमें आपने जो पहले चीजें पढ़ी होती है उन्हें रिवाइज करना होता है। स्पेशली आपने पास पेपर की जो जितनी बुक बड़ी बुक है उसे रिवाइज करना होता है।
आज अगर आपकी स्लिप आ गई तो आपका हक बनता है आज आप बैठ जाएं, 2021, 22 और 23 वाले सारे पेपर दोबारा से रिवाइज कर लें पेपर से पहले पहले, ताकि उसमें से कोई सवाल अगर आपका भूला हुआ है तो वो रिवाइज हो जाए। ये जो क्लासेस आप ले रहे हैं इसमें से आपने लिखा होगा, बनाया होगा, वो चीजें आपको कहीं ना कहीं याद रह जाएंगी, पेपर में आप जाएंगे ना वो आपको याद रह जाएंगी, आप सही लगाएंगे। अब आप लोग को जो चीज नहीं आती है उसे जरा देखें। जी बेटा, आईफोन क्या कहना चाह रहा है जी? हाँ दोबारा से कर ले बेटा, एक बार फिर कर ले। पहले आपने अगर 50 दफा भी रिवाइज किए हुए है ना, स्लिप आने के बाद एक दफा आपने जरूर रिवाइज करनी होती है। स्लिप आने के एक बार, जैसे स्लिप आ जाए या प्लानर पे डेट अप हो जाए, उसके बाद आपने एक बार जरूर रिवाइज करनी होती है। मैथ कितने नंबर की होती है? फिर बेटा कम से कम आपकी 16 नंबर की, ज्यादा से ज्यादा आपकी 40 नंबर की मैथ हो। एफपीएससी में मैथ कम से कम 16 नंबर की, ज्यादा से ज्यादा 40 नंबर की होती है। चलें बेटा, मैं भी आज थक गया हूँ। चले कल मिलते हैं, इस एक्सरसाइज को मुकम्मल कीजिएगा। अगर आप कहते हैं तो मैं जो है ना इसके साथ अगला जो टॉपिक है वो है प्रॉफिट लॉस का, बल्कि मैं दे ही देता हूँ, जल्दी हो जाएंगे इस तरह से। हाँ जी, बच्चे अभी से कहना शुरू करना सर, सर काइंडली नो। चले ये कर लें, ये कर लें पहले, फिर देख लेंगे हम। मैथ बेटा इस वीक में करीब कंप्लीट हो जाएगी। इस वीक में आपकी मैथ मुकम्मल हो जाएगी और नेक्स्ट वीक से हम नया कोई सब्जेक्ट शुरू करेंगे। इस वीक में आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। जी जी बेटा, नेक्स्ट पाकिस्तान स्टडी शुरू करवाएंगे हम आपको। फ्रीडम फाइटिंग से, फ्रीडम वहां से मूवमेंट से शुरू करवाएंगे। चले बेटा ये कर लें, हम एफपीएससी इम्तियाज शायद के पास पेपर करें। बेटा एक ही चीजें हैं, सारी चीजें हुई है। आप एक बुक कर रहे होते हैं ना, आप टारगेट करें पीपीएससी को, एफपीएससी आपका दरमियान में खुद ब खुद ऐसे हो जाएगा, जुंगे के तौर पे हो जाएगा आपका एफपीएससी। नहीं नहीं बेटा, मैथ के सवाल में आपने नियर बाई नहीं करना होता, मैथ में आपने एग्जैक्ट आंसर निकाल के उसी को टिक करना होता है। मैथ में तो एग्जैक्ट आंसर आता है ना, उसमें नियर बाई का तो ऑप्शन ही नहीं होता। एफपीएससी में पेडागोजी, पेडागोजी बेटा सिर्फ टीचिंग वाले पोर्शन में होगा बस, टीचिंग वाले पोर्शन में सिर्फ होगा, बाकी कहीं नहीं होगा। और उसके लिए मैं अरेंज कर रहा हूँ इंशाल्लाह, एक टीचर अरेंज करके आप लोगों को फ्री ऑफ कास्ट जो है ना उस पर लेक्चर दूंगा इंशाल्लाह। पेडागोजी के ऊपर आपको फ्री ऑफ कास्ट इंशाल्लाह जो हमारे स्टूडेंट हैं उन्हें हम प्रोवाइड करेंगे। नन का ऑप्शन ना हो तो फिर आप देख लीजिएगा, नन का ऑप्शन होता है। उर्दू अल्फाबेट कितने हैं टोटल? बेटा इसका जो सवाल आता है ना पेपर में 39 का आता है, पेपर में जो सवाल आता है 39 का आता है, उसमें हमजा और ये जो छोटे छोटे जो डिजिट है वो भी साथ मिला के टोटल 39 होते हैं। कहीं कहीं वो 37 का भी ऑप्शन देता है। बस दोनों में से अल्लाह करेगा एक ऑप्शन होगा, दोनों नहीं होंगे। बल्कि इसका आप 37 कीजिएगा, अगर वो कहना इंक्लूडिंग फला फला फला, फिर आप 39 कीजिएगा। अगर वो सिंपली आपसे पूछे कितना अल्फाबेट है 37 कीजिएगा, अगर वो कहे इंक्लूडिंग फला फला फला, दो तीन ऑप्शन देगा आपको, फिर आप 39 कीजिएगा।
चलें क्लास एंड करते हैं बेटा, कल मिलती है इंशाल्लाह।